जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये आगे तब जो फोर्स लगा है कौन सा फोर्स है, छुअन छुआई वाला फोर्स है, बिना छुअन वाला फोर्स है। और अगर सेपरेशन चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब फिर थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, आपकी जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एक्जैक्ट नहीं आ पाएंगी, इसलिए वहां पर इस चार्ज की वैल्यू को बहुत कम रख दिया जाता है। तो हमारा फिजिक्स का एक मेजॉरिटी पोर्शन चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालने में। इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ते हैं बाद में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा है या नहीं है, आप सीधी बात बोलोगे इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लो, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो। बोले यूनिटरी मेथड से आप इसकी वैल्यू को वहां पटक दो, सेम आंसर निकल के आएगा जैसे पहले आया था, बस वहां एक्स्ट्रा क्यू डैश आ गया था, यहां पर क्यू डैश नहीं आएगा। अब बात आई होगी आपके दिमाग में, बोला सर पूरा खेल आपने इस फॉर्मूले पे खेल दिया, ये आया कैसे ये भी बता दो। प्लीज इन सवालों की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भर भर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगला पार्ट जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, ठीक है, क्योंकि अगला आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ताकि हम इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उन पे ज्यादा वक्त दे सकें और जो चीज आपको ऑलरेडी आती है उस पे हम थोड़ा सा कम समय दे सकें। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले हाँ सर जी। बोले सर आई होप अब तक आप सब लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो भैया जल्दी से देख लो कि सर अगर यहां पर कोई सपोज पॉइंट चार्ज क्यू है, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये पॉइंट चार्ज Q1 था, जैसे ही मैंने यहां पे पॉइंट चार्ज Q2 रखा तो इस वाले बंदे ने इस पर फोर्स लगाया सर आगे की तरफ F। मैंने कहा ठीक है भाई आगे तरफ फोर्स F लगाया। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये आगे तरफ जो फोर्स लगाया कौन सा फोर्स है, छुअन छुआई वाला फोर्स है, बिना छुअन वाला फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये बिना कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है। छुअन छुआई मतलब छू के लगाया, बिना छुए लगाया। आप बोलोगे सर जी बिना छुए फोर्स लगाया, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल ने इस पर फोर्स तो लगाया, बिना छुए लगाया, इसका मतलब कोई कॉन्टैक्ट वाला फोर्स नहीं है। तो बिना छुअन छुआई वाले जितने भी फोर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, फील्ड फोर्स होते हैं। तो बोले सर अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं कि इस बंदे ने इस बंदे पर जो फोर्स लगाया है F, जिसकी वैल्यू है KQ1Q2/R²। मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोले सर ये फोर्स बेसिकली अगर इसको डिटेल में जाके पढ़ें तो ये फोर्स एक तरह से टू प्रोसेस स्टेप है। बोले टू प्रोसेस स्टेप मतलब, बोले पहले प्रोसेस में क्या हुआ होगा, Q1 की वजह से कुछ फील्ड जनरेट हुई होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। दूसरे स्टेप में क्या हुआ होगा, ये Q2 जब उस फील्ड के इफेक्ट में आएगा, बात समझ में आ रही है, ये Q2 जब उस फील्ड के इफेक्ट में आएगा तो उस Q2 पर फोर्स लगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से टू स्टेप प्रोसेस हो गया। टू स्टेप कैसे, बोले पहला हो गया Q1 के द्वारा कितनी फील्ड जनरेट हुई है, और दूसरा हो गया Q2 जब Q1 की इफेक्ट में आ गया, Q2 जब Q1 के द्वारा बनाई गई फील्ड में आ गया तो उस पर लगा फोर्स। मैंने कहा ठीक है। तो अब तक जो फोर्स हम लोग के Q1Q2/R² पढ़ रहे थे, इसके अपन ने एक तरीके से जब डिटेल में गए तो इसके दो पार्ट्स करती है। पहला पार्ट, बोले सर इस Q1 ने कुछ फील्ड जनरेट की होगी जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले ठीक है सर जी। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, वो पूरे सराउंडिंग में फैली हुई है, पूरे स्पेस में फैली हुई है, पूरे रीजन में फैली हुई है। उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया, चाहे वो Q2 हो, चाहे वो Q3 हो, चाहे वो Q4 हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो चार्ज जब पार्टिकल आएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि हर चार्ज अपने चारों तरफ एक तरह की फील्ड जनरेट करता है और हमें अभी इसी फील्ड को पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। बोले जहां जहां फील्ड होगी वहां उस जगह पर कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर फील्ड नहीं है तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका मतलब जो नल पॉइंट वाले सवाल हमने देखे थे थोड़ी देर पहले, उन सारे सवाल पर हमने देखा था फोर्स नहीं लग रहा था, इसका मतलब उन जगह पर कोई फील्ड या नेट फील्ड हमें नहीं देखने के लिए मिली थी। तो पहले हम यह पढ़ने वाले हैं। बोले ठीक है सर जी। बोले फील्ड कैसे निकालेंगे, तो फील्ड निकालने के लिए हम लोगों ने बोला कि किसी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, आप ये पता करना चाहते हो कि इस जगह पर फील्ड है या कितनी है, या है या नहीं है। बोले कैसे पता करें यार इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो इसके निकालने का सिंपल तरीका होता है। बोले उस जगह पर आप क्या करो, बोले सर उस जगह पर आप जो है कोई भी एक चार्ज रख दो। अगर मुझे पता करना कि भाई इस जगह पर फील्ड है नहीं है, मैं इस जगह पर चार्ज रख दूंगा। अगर मैंने यहां पर चार्ज रख दिया तो चार्ज रख दिया, अगर वो भाग गया तो इसका मतलब उसने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब उस जगह पे फील्ड थी तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन आया तो चार्ज पार्टिकल भागना शुरू कर दिया। ठीक, तो हमने डिफाइन किया कि सर अगर ये पॉइंट ए है, बोले ठीक है गुरुजी मैं इस सबको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोले सर यहां पर एक चार्ज है सपोज Q, R डिस्टेंस दूरी पर इस चार्ज को मैंने फिक्स कर दिया ताकि ये कहीं भाई साहब भागे ना, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। बोले ठीक है सर जी। अगर मैं चाहता हूं कि R डिस्टेंस दूरी पर मुझे बताओ ए पॉइंट पर कितनी फील्ड है, तो यहां हमने फील्ड की कैलकुलेशन के लिए डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज डिफाइंड एज, बोले क्या, बोले यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज Q0 लाके रख दूं, इस जगह पर मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 लाके यहां पे रख दिया। बोले ठीक है भाई साहब टेस्ट चार्ज Q0 यहां पे रख दिया। बोले उस पे जितना फोर्स लग रहा होगा दैट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर है?
बोले ठीक है सर जी। बोले सर जैसे ही क्यू नॉट चार्ज आप यहां रखोगे उस पर कितना फोर्स लगेगा? बोले उस पर फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और नीचे है मेरे भाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो ये क्या पता चल गया मुझे? बोले सर ये पता चल गई, ये मुझे पता चल गई सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सर ये किसकी वजह से? मैंने कहा ये है भाई साहब क्यू की वजह से। ये जो क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, बुक में अक्सर क्या गिवन होता है, बुक में थोड़ा स्टाइल मार के यहां इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि बोला सर जी लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो कोई बात नहीं भैया, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ा और प्रिसाइजली वो लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया और यहां पर सपोज एक चार्ज रख दिया तो भैया ये चार्ज इस चार्ज पार्टिकल को भगा सकता है, और अगर ये चार्ज पार्टिकल उसको भगा सकता है तो उनके बीच की सेपरेशन चेंज हो जाएगी, और अगर सेपरेशन चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब फिर थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, आपकी जो वैल्यूज आ रही होंगी वो एग्जैक्ट नहीं आ पाएंगी। इसलिए वहां पर इस चार्ज की वैल्यू को बहुत कम रख दिया जाता है ताकि इसका इफेक्ट इस पर नेग्लेजिबल रहे। लेकिन अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया यहां पर, इसका मतलब आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी बात है। क्लियर है? तो मुद्दा यहां से निकल के आया, बोले सर जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इस जगह पर कितनी आई है? आप सीधा बोलोगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोले ठीक है सर। और अगर मैं यहां से इस क्यू नॉट को इधर ले आऊं, मैं इसको हटा देता हूं भाई साहब, ठीक है, या फिर से ले लेता हूं। अगर मैं यहां से ये जो टर्म मैंने यहां पे लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ध्यान से सुनिएगा, वो हुआ है एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं यहां से क्यू नॉट को इधर लेके चला जाऊं, तो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई। बात समझ मारी? एफ बराबर कितना हो गया मेरे भाई? क्यू नॉट इंटू ई। इसका मतलब अब यहां से हमारी जो फिजिक्स है वो दो पार्ट्स में बट जाती है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, पहली बात बोले सर फाइंड द वैल्यू का मतलब डायरेक्शन भी है, वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन शॉर्ट फॉर्म वो आपसे पूछेगा किस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये निकाल के दिखाओ। उसके लिए हमारे सामने पॉइंट चार्ज होगा, लीनियर वायर होगा, होलो स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, मदद के लिए कुछ लॉ आएंगे जैसे गॉस लॉ हो गया है, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो हमारा फिजिक्स का एक मेजॉरिटी पोर्शन चला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निकालने में। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और दूसरा चला जाता है क्या? बोले सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हो? मैंने कहा हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं। बोले अगर मैं क्यू चार्ज को यहां पे जो निकल गया है ना, यहां पर ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट को इधर लेके चला गया, तो ये क्या हो गया? बोले क्यू नॉट को आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, तो उस पर फोर्स लगा। तो यहां से हमारे दो पार्ट में पूरी फिजिक्स आगे डिवाइड हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि क्यू चार्ज को अगर मैं ऐसी जगह रख दूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू ई। ये बेसिकली कहानी है, और ये दोनों इतनी कहानी है, चाहो तो तुम इस पर 10 घंटे तक सवाल बना सकते हो, इस पर भी 10 घंटे तक सवाल बना सकते हो, चाहो तो दोनों को 2-2 घंटे लेके पढ़ लो या 1-1 घंटे देके पढ़ लो। मैं फिर से बोल देता हूं, सबसे पहला पॉइंट होता है कि सर किसी चार्ज की वजह से या किसी भी बंदों की वजह से, चाहे वो आपका लाइन वायर हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, किस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब वो निकालो। पहला क्वेश्चन। और दूसरे सवाल आपके बनकर तैयार हो जाएंगे कि क्यू चार्ज को मैं ऐसी जगह रख दूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्लियर है? तो अभी के लिए मैं पहला पोर्शन तो मैं स्टार्ट करूंगा ये वाला, इस पे अपन टाइम देंगे, ये वाले पोर्शन को अपन करेंगे बाद में कवर। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, मतलब किसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो यहां से हमें एक चीज देखने के लिए समझ में आई इस वाले पार्ट से। बोले क्या? बोले चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये प्लस क्यू चार्ज था, मैंने इसको फिक्स कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई इस जगह पर बताओ फील्ड किधर होगी, तो आप यहां से बोल सकते हो, बोले सर जी देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव है थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो प्रॉपर वेक्टर वाइज जो डेफिनेशन है वो ये है, कुल मिला के जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा उस तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है। तो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देता, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला बंदा इस पॉजिटिव वाले बंदे पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। फोर्स अगर आगे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ होगी। इसका मतलब अगर पॉइंट चार्ज आपका कुछ इस प्रकार से है, पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर ये रहा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू,
मैं आपसे पूछूं इसकी वजह से किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो किधर होगी, तो मैं कहूंगा भाई पॉइंट चार्ज रख दे तू, जिधर उसमें फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। कोई अगर पूछे बोले सर जी आप तो ये बता दो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी, तो मैं कहूंगा भैया यहां पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दे तू, पॉजिटिव चार्ज रख दे तू। तू कहेगा सर निगेटिव क्यों नहीं रख रहे, मैंने कहा निगेटिव रख ले, निगेटिव रखेगा तो डायरेक्शन उल्टी लेनी पड़ेगी। ठीक, क्यों उल्टी लेनी पड़ेगी, अगर मैं यहां पर सपोज माइनस क्यू ले लेता हूं तो एक वेक्टर बराबर माइनस ऑफ दूसरा वेक्टर आ जाएगा, तो अपोजिट हो गए दोनों, इसलिए बेटर रहेगा कि आसान भाषा में समझने के लिए इसको प्लस रखो। अगर क्यू नॉट को तू पॉजिटिव रखेगा तो ई और एफ वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जी देखो अगर इसकी वजह से यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो सर एक काम करो, एक चार्ज पार्टिकल रख दो, जैसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखोगे ये भी प्लस ये इस पे इधर रिपेल करेगी, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज चाहो तो एसकेसी बना के लिख दे, पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उस जगह पर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा यहां बता इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो कहेगा सर जी इसको इससे कनेक्ट कर दो, मैंने कहा कनेक्ट कर दिया सर। बोले यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दो, जैसे ही पॉइंट चार्ज रखोगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये उसको रिपेल करेगा, इसका मतलब उस पर इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। मैं बोलूं यहां बता इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तुम बोलो सर इसको इससे कनेक्ट कर दो, मैंने कहा ठीक है भैया कनेक्ट कर दिया, जैसे यहां रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा सर इस तरफ, जैसे यहां पर एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखोगे ये प्लस रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी इस तरफ। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर सपोज मैं कह दूं यहां माइनस क्यू चार्ज है और इसको मैंने फिक्स कर रखा है, तो बताओ इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो मैं कहूंगा भैया देख यहां पर चार्ज रख दे, प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दे, प्लस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज रख दे। ठीक, ठीक है सर, सब पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो सर ये तो साफ साफ फील आ रही है ना सर, मैंने कहा क्या, बोले सर ये माइनस है ये प्लस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मैंने कहा ठीक है, तो सर इधर लग रहा होगा फोर्स, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इधर ही आपकी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं उसकी वजह से। तो यहां से हमने देखा कि सर अगर मैं इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे यहां रखा होता ऐसे, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो वो मेरे भाई आती है ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है, रेडियली अवे ऐसे, लाइक दिस। और वहीं अगर मैं कह देता कि भाई साहब ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो किधर होगी, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है ऐसे, टुवार्ड्स द चार्ज पार्टिकल ऐसे। और ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ना, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेसिकली जरूरी नहीं है लाइन हो, क्योंकि अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के सवाल हुए तो कोई कर्व भी बन सकता है, इन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ते हैं बाद में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई बोले व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बोले भैया ऐसी लाइन या ऐसा कर्व जो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे सके कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये बता सके भाई साहब, 2 पॉइंट पर भी बता सके कौन इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह ज्यादा है किस जगह कम है। तो ऐसा लाइन या ऐसा कर्व जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है दिशा पता कर सकें, दिशा पता चल जाए, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, हमें ये तो पता चल गया सब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवार्ड्स होती है, बस केवल इतनी इंफॉर्मेशन पे अब हम लोग खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक सवाल, फिर हम लोग लेवल अप कर देंगे क्वेश्चन। अब देखना इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक है, ओके, सीए स्टूडेंट है यार, अरे भैया सीए वालों ये क्या पढ़ रहे हो भाई तुम, ये मत पढ़ो। हाँ चलो भैया शुरू करते हैं। तो सर जी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, मैंने कहा ठीक है, सवाल की शुरुआत फिर से करते हैं वहीं से जहां से हमने कूलम लॉ स्टार्ट किया था। बोले क्या, मैंने कहा देखो भैया अगर मैं फिर से ऐसे बोलूं कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल मेरे भाई सपोज यहां पर प्लस क्यू है, एक चार्ज पार्टिकल सपोज यहां पर प्लस क्यू है, और मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ए पॉइंट पर कितना होगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक 2 पॉइंट चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन, एक बंदे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी आएगी जितनी आनी चाहिए, उस बात से कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में कोई दूसरा है या नहीं है, आप सीधी बात बोलोगे इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकाल लो, दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लो।
आगे बात समझ में? दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जी क्या बोलेंगे, मैंने कहा ये प्लस है, प्लस चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सर अबे होगी, अबे इधर हो जाएगी सर, इधर। अगर ये डिस्टेंसेस में एल कह दूं, मैं आपसे कह दूं बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी ई, तो आप सीधा बोलोगे सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब एल स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, निगाहों में बसा ले इसको। बोले ठीक है सर, सर ये भी तो प्लस है, इसकी वजह से यहां पर मैंने कहा ये प्लस है, इसकी वजह से अबे हो जाएगी, इधर हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये ई है तो ये भी ई हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, ये भी 60 ये भी 60। बोले अब ई नेट बता दो कितना होगा, मैंने कहा ई नेट बराबर हो जाएगा सर ई 60 डिग्री पर है, ई √3, जैसे पहले निकाला था वैसे ही आपने यहां पे निकाल दिया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगला सवाल, बोले सर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता फिर क्या करते, मैंने कहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मतलब, बोले सर अभी तो आपने दोनों पॉजिटिव मान दिया, मान लो मैं यहां पर कह दूं एक तो है प्लस क्यू चार्ज, एक है यहां पर माइनस क्यू चार्ज, अब बताओ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा भैया एक काम कर भैया, माइनस की वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इधर ई कह देता हूं तो इस माइनस की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, और ये एंगल 120 डिग्री है, आप सीधा बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बिकम ई। बोले ई मतलब मैंने कहा के क्यू बाई एल स्क्वायर। आप देख रहे हो ये सवाल बिल्कुल कूलम लॉ वाले ही हैं, सारे सारे कूलम लॉ वाले सवाल है। मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हाँ सर बताओ सर, जो ऑलरेडी शायद आपको पता हो, सर एफ बराबर क्यू इंटू ई है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, देख मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी मैंने लिखा था, नहीं लिखा था तो कहां था वो, ये रहा। सर एफ बराबर क्यू का मतलब क्या है, अभी बाई डेफिनेशन निकल के आया, ठीक। अगर मैं ऐसा लिख दूं एफ क्यू बराबर +1 कूलम, अगर मैं क्यू की वैल्यू 1 कूलम पुट कर दूं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज को मैं किसी जगह पर रख दूं, या ऐसी जगह पे रख दूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, बोले 1 इंटू ई। ठीक, इसको चल मिटा देता हूं, अभी मैं इस पे थोड़ी देर के बाद चलेंगे, अभी पहले समझ ले। बोले सर 1 कूलम चार्ज को मैं ऐसी जगह रख दूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, बोला क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर उस पर फोर्स लगेगा। इसका मतलब मुद्दे की बात यह है 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता उतनी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई साहब 1 + 1 कूलम चार्ज पर, ठीक, किसी जगह पर जितना फोर्स लगता, बात समझ मारिए, जितना फोर्स लगता +1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता उतनी उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। सीधी सी बात है, डायरेक्शन भी सेम वो भी सेम, तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है। तो मतलब जितने सवाल सपोज यहां पूछे, मैं आपसे कहता हूं उस सवाल में, अब कहां गया, रुक जा, ये रहा, ओ ऊपर भाई, ये रहा। मैं आपसे कहता हूं भाई साहब मैंने यहां पर 1 कूलम चार्ज रख दिया, बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा, इतना ही लगेगा। 1 कूलम चार्ज पर +1 कूलम चार्ज को अगर आपने ऐसी जगह पे रख दिया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं क्यू चार्ज रख दूं यहां पर, सपोज मैं ऐसा बोल दूं यहां पर ए पॉइंट पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि एफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ए, क्यू चार्ज को मैंने यहां पे रख दिया, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, बोले ई है। अगर मैंने यहां पे क्यू चार्ज और रख दिया तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो अगर तू ध्यान से देख, क्यू इंटू ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, के क्यू बाई एल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। उसी हिसाब से यहां रख देता तो कितना आ जाता भाई साहब, √3 टाइम। तो ये तेरे वही सवाल बनकर तैयार हो गए सारे के सारे, कौन से, जो हमने कूलम लॉ में पढ़े थे। तो यहां अब हमको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, देख ले ये आंसर वही आया है। अगर मैं यहां पे क्यू चार्ज रख देता तो भी आंसर वही आया है जो हमने वहां पे निकाला था, जिसको आप एफ एफ बोल रहे थे। इसीलिए कूलम लॉ में समय लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों में समय नहीं लगता है। जितने सवाल आपने पहले पढ़े वो सारे सवाल आपके यहां पर बनके तैयार हो गए। मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोले सर मान के चलो, मैंने कहा हाँ जी, मान लो भैया यहां पर सपोज चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है Q और यहां पे चार्ज है Q। मैंने बोला ये पॉइंट ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ। आप फिर से बोलोगे, फिर से सेम सवाल। बोले क्या गुरुजी? मैंने कहा भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये पॉजिटिव अबे, ये पॉजिटिव अबे और ये पॉजिटिव अबे इधर आएगी। सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर ई होगी तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई हो जाएगी, जहां पर ई की वैल्यू हो जाएगी भैया के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने कहा करेक्ट है। तो सर इसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये डिस्टेंस है L√2, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू बटे L√2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये हो जाएगा आपका E√2, सॉरी E/2। अब आपसे अगर एफिनेट पूछा जाए आप सीधा बोल दोगे गुरुजी इधर E है, सर जी नीचे E है, और सर इधर कितना है? मैंने कहा इधर E/2 है। तो E नेट अगर आपसे पूछा जाएगा जैसे पहले पढ़ा था सेम ऐसे ही E और E का रिजल्टेंट इधर E√2 जाएगा। E√2 प्लस E/2 विल बी द आंसर। पहले F√2 प्लस F/2 जा रहा था, अब E√2 प्लस E/2 जाएगा। क्लियर है? अगेन फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वही पुराना वाला सवाल। प्लीज अब गलती मत कर देना भाई, ठीक है? अब अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं कि मैंने बोल दूं यहां पे प्लस 10Q चार्ज है, यहां पे प्लस 3Q चार्ज है, यहां पर प्लस 4Q चार्ज है, और मैं आपसे पूछूं ए पॉइंट पर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो 4Q की वजह से भाई साहब इस प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ये प्लस 3Q चार्ज है, इसकी वजह से इस तरफ। ठीक है सर जी, ये हो जाएगा हमारा 4F, ये हो जाएगा हमारा 3F। ठीक है सर जी, ओके। और इसकी वजह से अगर मैं बात करूंगा तो सर जी इसकी वजह से हो जाएगा किधर भाई साहब? इसकी वजह से हो जाएगा सर इस तरह। बोले कितना हो जाएगा? बोले सर 10Q है तो 10E आता, लेकिन डिस्टेंस आधी हो गई है, इसका मतलब ये 5E आ जाएगा। अब ये गलती मत करना कि 3F और 4F का रिजल्टेंट 5F करके अब इसे मत जोड़ देना। देख फिर से कुछ आंसर बच्चे दे रहे हैं, ठीक है? अब आंसर 10 मत देना, ये 3 और 4F का आंसर कहीं इस तरफ जाएगा। समझ मारी बात? तो योर आंसर विल बी, बोले सर इधर कौन था 3F, इधर कौन था 4F, इधर 3F इधर 4F। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर जी 3F और 4F का रिजल्टेंट किधर जाएगा? बोले सर इधर जाएगा 5F, और एक 5F हमारा, सॉरी इधर जाएगा 5E, एक जाएगा हमारे पास इधर 5E। दोनों के बीच का एंगल है 8 डिग्री। आप समझ गए? ठीक है सर, ओके। इसके बाद फिर से बाकी उस तरह के सवाल आपके बनकर तैयार हो जाएंगे जो पहले किए थे हम लोगों ने। बोले सर जी मान लो यहां पर एक गोला है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये गोला है। बोले सेंटर है। मैंने कहा ठीक है सेंटर है। बोले सर यहां पर सपोज मैं ऐसा कह दूं सर यहां पर जो है सपोज प्लस 3Q है, और यहां मैं कह दूं भाई साहब माइनस 7Q है। फिर से गलती मत करना भाई साहब, ये 4Q है, ठीक, और ये सपोज मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए 7Q है। मैं जानना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब ये मत कर देना 7 में से 3 घटा के 4 कर दो और 7 में 4 घटा के 3 कर दो, 5 आंसर दे दो, गलत है, ठीक है? आई थिंक ये सवाल फिर से वही बन गया है। बोले सर 3Q की वजह से, सर ये प्लस है, याद क्या रखना है? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अबे, माइनस की वजह से टुवार्ड्स, बस इतनी लाइन याद रखनी है। बोले सर प्लस 3Q है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी सर आगे की तरफ। कितनी जाएगी? मैंने कहा 3E जाएगी। जहां पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर E की वैल्यू हो जाएगी सर KQ बटे R स्क्वायर। ओके सर ये माइनस 7Q की वजह से, बोले 7E इधर चली जाएगी। मैंने कहा करेक्ट है। क्यों इधर जाएगी? निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज, करेक्ट है। सर ये प्लस 4Q की वजह से इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही, और 7F की वजह से सर ऊपर की तरफ चली जाएगी 7 है। खत्म कहानी। अगर आप दोनों को जोड़ने जाओगे आप सीधा बोलोगे 7 इधर 4 इधर, इसका मतलब इधर आ गया 3E और इधर आ गया सर 10E, और दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो E नेट कहीं इधर निकल के आ जाएगा भाई साहब। अब कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 109E आ जाएगा, जैसे कि आपने सॉल्व किया था उस टाइम पर। जैसे कि आप देख रहे हो यही चीज जब पहले की थी तो समय लग रहा था, लेकिन अब समय नहीं लगेगा, अब समय नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि वही पैटर्न है। इसलिए आपको लग रहा होगा शुरू में से कूलम लॉ में समय लग रहा है, समय नहीं, वो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम उधर जा रहा है। अब ये देख कितने सन्नाटे से निकलेंगे, कितने आराम से निकलेंगे, ठीक? और सवाल देख ले सर। इसके बाद जितने सवाल वहां पढ़े थे, बोले क्या? बोले सर मान लो ये स्क्वायर है, यहां पर भी चार्ज Q 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 है। मान के चलो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है। मान लो यहां पर तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ये भी चार्ज Q है, 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 ये भी चार्ज Q है। और मान लो भाई साहब यहां पर गोला,
मैंने बोल दिया भाई साहब ये कौन है, बोले सर ये प्लस क्यू कोमा आर का मेरे भाई क्या है, ये रिंग है। अब मैं आपसे पूछूं कि ओ पर या ए पर इन सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मुझे पूरा भरोसा है अगर मैं मुंडी घुमाऊंगा तो आप सब लोग आंसर बिल्कुल सही दोगे। इन सारे केसेस में आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही मैथमेटिक्स है, वही मैथमेटिक्स है। क्या बोले सर इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों कैंसिल आउट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों कैंसिल आउट। इनका इन सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिमेट्रिसिटी मेंटेन है सर जी। इस केसेस में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी भी इधर, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 वेक्टर है, 120 डिग्री पर है, रिजल्टेंट 0। सर यहां रखोगे, इसके रिश्तेदार को ये मार गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका रिश्तेदार मार गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसका रिश्तेदार मार गया, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सर यहां बात करोगे रिंग वाला केस है, सर रिंग वाला केस है तो आप कोई सा भी चार्ज पार्टिकल पकड़ लो, आप चाहो तो भैया ये वाला सफेद वाला पकड़ लो, इस सफेद वाले के सामने एक सफेद वाला मौजूद है, हर बंदे के सामने उसका रिश्तेदार मौजूद है जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सर जी। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर एक सवाल और दे दूं, मैंने कहा भाई साहब वही सवाल जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि मैंने डीएल लेंथ का चार्ज पार्टिकल यहां से गायब कर दिया, ये देख, ये ले जैसे पहले गायब किया था, ठीक। बोले सर जी इसी में मैंने डीएल लेंथ का चार्ज पार्टिकल मैंने गायब कर दिया। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ऊपर कितना होगा, जरा निकालना सारे बच्चे, सब लोग निकालो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू रेडियस आर। अब बोलो जरा आंसर निकाल के दिखाओ। डीएल लेंथ को मैंने यहां पे गायब कर दिया, आपके वही सारे सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे। बोलो कैसे करोगे फटाक से, मिनट से पहले, जल्दी जल्दी। ठीक, अरे सर वही आंसर हो जाएगा सर। सर इसके सामने जो गोला था, इस गोले के सामने जो पॉइंट चार्ज होगा सर उसका रिश्तेदार मिसिंग हो गया, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन इस बंदे को कैंसिल आउट करने वाला बंदा ही मिसिंग है। तो मान लो इसमें चार्ज डी क्यू है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना लिख देंगे सर, इसकी वजह से लिख देंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर। खत्म कहानी। आप क्यू की वैल्यू पुट कर दो। बोले सर डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बोले या तो लिख दो जैसे पहले लिखा था डी क्यू बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल, चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। अगर मैं शेल ले लेता हूं, शेल में गायब कर दूंगा, उसी प्रकार से डी क्यू को सिग्मा इंटू डीए पुट कर दोगे, सॉल्व करके जैसे भी आंसर पहले निकाल लेते वैसे आप आंसर निकाल सकते हो। सेम सवाल एज इट इज। जैसा अगला सवाल देखना यहां पर, बोले सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पर हमारे सामने एक चार्ज रॉड है ऐसी, ये ले भाई साहब, ये ले भाई साहब, ये सर चार्ज रॉड है सर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी ओके, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसकी लेंथ है एल, इसको मैंने चार्ज रॉड दे रखी है भाई साहब, ये चार्ज रॉड है। और मैं जानना चाहता हूं कि यहां से एल डिस्टेंस दूरी पर सपोज या ए डिस्टेंस दूरी पर मुझे बता दो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ए पॉइंट पर। अगेन सेम कहानी जैसे पहले की थी। बोले सर रॉड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं निकाल सकते, हमें तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, बोले सर जी वो होता है कि सर एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है, मान लो इस पे चार्ज डीक्यू है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दो मेरे भाई, ऐड कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मैं एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा यहां पर पॉइंट चार्ज पकड़ लूं जिसकी वैल्यू है डी क्यू, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, बोले सर आगे की तरफ आ जाएगी डीई। मैंने कहा कितनी होगी, बोले पॉइंट चार्ज की वजह से होती है के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहां आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। बोले अब मैंने कहा अब काम खत्म हो गया। अगर आपको यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक के हर चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां से लेके यहां तक जितने भी चार्ज हैं वो सारे पॉजिटिव है, उन सब की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी मेरे भाई, आगे की तरफ आएगी। इसका मतलब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो सीधा निकल के क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा। बोले कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, मैंने कहा यहां से यहां इंटीग्रेट कर दो, मतलब ए से भाई साहब ए प्लस एल इंटीग्रेट कर दो, खत्म। बोले डी क्यू कितना होगा, मैंने कहा डी क्यू बराबर हो जाएगा सर क्यू चार्ज को एल लेंथ पे आपने बिछा रखा है, तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। बोले डी क्यू कौन सा चार्ज है, मैंने कहा डी क्यू चार्ज है छोटे से टुकड़े का चार्ज, पूरा चार्ज नहीं, छोटे से टुकड़े का, डीएक्स लेंथ का चार्ज। बोले यूनिटरी मेथड से आप इसकी वैल्यू को वहां पटक दो, सेम आंसर निकल के आएगा जैसे पहले आया था, बस वहां एक्स्ट्रा क्यू डैश आ गया था, यहां पर क्यू डैश नहीं आएगा। तो हमारी बात आई थिंक मुझे इस समय बचाना चाहिए, ठीक। मतलब अब आप ये चीज को समझो, जैसे ये सवाल किया था, देख ले ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने इस प्रकार का, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं। जैसे हम लोगों ने अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, यहां पे मैंने 4 चार्ज पार्टिकल रखे थे, यहां पर एक क्यू यहां पे रखा था, एक क्यू यहां पे रखा था, एक क्यू यहां पे रखा था, एक क्यू यहां पे रखा था स्क्वायर में, और हवा में मैंने कहीं यहां पर जो है
एक चार्ज पार्टिकल रख के उसमें फोर्सेस वगैरह पूछा था। अब मैं आपसे कह दूं कि भाई ये पॉइंट सपोज ए है और एच की वैल्यू L/√2 है, ये स्क्वायर है जिसकी लेंथ L है। मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बता दो कितना होगा। सेम कहानी, ठीक, ये प्लस है, प्लस की वजह से उधर, इस प्लस की वजह से उधर, इस प्लस की वजह से उधर, इस प्लस की उधर से उधर। फिर वो मैं ऐसे चार डंडे दिखाऊंगा, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, और एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ। ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल आपके ऐड हो जाएंगे। आप सीधा बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर यहां पर निकल के आ जाएगी, ई नेट कितना निकल के आ जाएगा 4E sin 45। खत्म, सवाल हो गया सवाल। और हमारी बात, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा वैल्यू बताओ, तो तुम वैल्यू भी लिख सकते हो यहां पर, सर ई की वैल्यू लिख सकते हैं, सर ये एच है, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी भाई साहब L/√2। तो आप अगर मैं बोलूं ये डिस्टेंस सपोज आर है, सपोज ये वाली डिस्टेंस ले ले या ये वाली डिस्टेंस ले ले, कि सपोज ये वाली डिस्टेंस आर है, तो एक बंदे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे सर 4 तो ऐसे ही रहा ये। मैंने कहा हाँ भाई साहब, आ जाओ भाई साहब, सर 4E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, KQ बटे सर L/√2 का होल स्क्वायर प्लस H² का अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। खत्म कहानी, ठीक। जो भी H की वैल्यू आएगी आप यहां H की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके जो है सॉल्व करके आप यहां पर आंसर निकाल लीजिएगा। अब यही मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने सपोज इस जगह पर एक Q' चार्ज रख दिया, इस जगह पर, इस जगह पर मैंने Q' चार्ज को ऐसी जगह पे रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ये जो भी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है, तो इसका मतलब उस पर कितना फोर्स लगेगा, बोले F बराबर कितना हो जाएगा Q' इंटू E। ठीक, अब इस Q' इंटू ए तू करके देख, पहले वाला आंसर ये वाला आंसर तेरा बिल्कुल मैच रहेगा, बोथ आर सेम। आ रही बात समझ में? तो अब तक मैं कहना चाह रहा हूं कि कूलम्ब लॉ में जितने भी सवाल अब तक आपने देखे हैं उन सारे सवालों को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा सकता है। नल पॉइंट में भी यही था। नल पॉइंट में हम क्या देख रहे थे, Q' चार्ज को कहां पे रख दूं कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इसका मतलब वो सवाल ये नहीं है कि भाई साहब कहां नेट फोर्स 0 हो जाए, सवाल ये Q' चार्ज को कहां पे रख दूं कि किस जगह पे रख दूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ठीक, नल पॉइंट वाले सवाल देखे थे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने। तो इसका मतलब कि सवाल अगर यह है कि Q' को कहां रख दूं कि उस पर नेट फोर्स 0 रहे, इसका मतलब सवाल यह है कि Q' को किस जगह रख दूं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे। कौन सी जगह ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर तू वहां Q' रखेगा तो उस पर एफ नेट क्या रहेगा मेरे भाई, 0 रहेगा। समझ मारी बात? तो इसके लिए सेम रिजल्ट आप लगा दोगे, छोरा छोरी के बीच में आना नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक, और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास रहना है, तो वहां पर आपको नल पॉइंट दिखेगा। नल पॉइंट का मतलब अगर एफ नेट 0 है, इसका मतलब उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सीधी सी बात है। ठीक है, आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है चीज। वो स्पीड अप इसलिए हुआ है क्योंकि पहले हम वक्त दे चुके हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई बच्चा अगर इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहा है, तुरंत यहीं पर आके पढ़ रहा है, तो बेटा उसको मजा नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पहले पुराना 4 घंटे का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो हमारी बात, क्योंकि ये चीजें पुराने 4 घंटे से क्या है मेरे भाई, कनेक्टेड है। तो ये तो वो सारी चीजें हैं। अब मेरे हिसाब से ये चीजों पे कितने ही सवाल कर लो वो सवाल कम है। जितने मैंने सवाल कराए हैं, जो मैंने फोर्सेस निकलवाए हैं जिस जिस जगह पर, उन सारी जगह पर आप उस चार्ज को हटा के उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो अब इसके बाद चलते हैं दूसरे पोर्शन पे। क्या बोले सर, अब हमको कुछ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। अब कुछ फॉर्मूले हैं किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले सर, अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, R डिस्टेंस दूरी पर मैं अगर आपसे पूछूं A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे KQ/R²। ठीक है सर, ये तो हम सबको आता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट अगला टर्म। बोले सर, अगर सपोज कोई आपसे पूछे कि रिंग है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, रिंग है, ऐसा रिंग हो या फिर ऐसा रिंग हो, इस प्रकार से रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो रिंग पे चार्ज +Q है, इसकी रेडियस R है, रिंग पे चार्ज +Q है, इसकी रेडियस R है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। मैंने कहा ठीक है, ओके। इसका मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैंने कहा ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं ये रिंग है, ठीक है सर ये रिंग है, और ये सपोज मेरे भाई एक्सिस है, ठीक है सर जी एक्सिस है, और मैं ऐसा बोलूं कि सर इस पे चार्ज सपोज Q है और इसकी रेडियस सपोज R है, ये रिंग है। ठीक है सर, तो रिंग पे
आप मुझे बताओ एक्सिस पर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा। दैट मींस आपको चीज समझ में आनी चाहिए। रिंग का मतलब ये हो गया भाई साहब, ये है रिंग, हमको चाहिए रिंग कर एक्सिस पर किसी जगह पर, एक्सिस के इधर उधर नहीं, एक्सिस के इधर उधर नहीं पूछेगा। 12th क्लास की फिजिक्स के आधार पर ये चीजें सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन एक्सिस पर आपसे पूछेगा। बोले सर एक्सिस पर सपोज इधर या पीछे की तरफ, ये एक्सिस मतलब जो उसके सेंटर से पास करी, बोला आप उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि सर एक्स डिस्टेंस दूरी पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर अलोंग द एक्सिस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो अलोंग द एक्सिस ही आती है, पहली बात। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई कितनी आती है निकल के, सर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे आई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर इसका मतलब अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। मैंने कहा बिल्कुल अलग अलग होगी। बोले यहां पर ये बताओ सर x बराबर 0, अगर मैं आपसे पूछूं एट x बराबर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। मैंने कहा x बराबर 0 पुट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बोले यस सर बिल्कुल 0 हो गई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी सेंटर पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होगी और मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर, इंफिनिटी का मतलब रिंग तो यहां पर है, ये रहा रिंग, और तू पटना में इसकी जो है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी, जाहिर सी बात है 0 हो जाएगी। इंफिनिटी की तरफ भागेगा तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एट इंफिनिटी, हम ये बात बोल सकते हैं कि सर एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बोले 0 हो जाएगी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जो 0 से 0 की तरफ जा रही है इसका मतलब वो कहीं बीच में मैक्सिमम हुई होगी। तो यहां पर पूछ लिया जाता है, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ कितना होगा। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स, सर शुरू में साफ साफ दिख रहा है एक्स बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी है और एक्स बराबर इन्फिनिटी पे भी 0 होनी है। तो ग्राफ 0 से 0 जाएगा और बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम एक्वायर करेगा। तो इसका नेचर जब हमने प्लॉट किया तो ग्राफ का नेचर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिला। बोले सर, बोले किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। बोले कहां पर मैक्सिमम होती है। बोले सर मैक्सिमम अगर पता करना हो तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, और जब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है। बोले मैक्सिमम ये निकल के आती है r/√2 पर, और ये भी आती है मेरे भाई कैसे, यहां पर r/√2 पर। जैसा ग्राफ आगे वैसा ही ग्राफ पीछे, बस ये प्लस तो ये माइनस। क्यों? क्योंकि अगर ये रिंग है, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मैग्नीट्यूड तो सिमेट्रिक है लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगी। जब मैं आगे जाऊंगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगी, और जब मैं पीछे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए ग्राफ को ऊपर दिखाया तो दूसरे को नीचे दिखाया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये चीज है यहां पर। अब बात आई होगी आपके दिमाग में, बोला सर पूरा खेल आपने इस फॉर्मूले पे खेल दिया, ये आया कैसे ये भी बता दो। तो मैं ये आया कैसे ये मैं आपको बता देता हूं भैया, आ जाओ इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस, ठीक, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा रिंग की वजह से। मैंने कहा आ जाओ भैया देख लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। बोले सर जी देखो सर ये तो श्योर है कि डेरिवेशन में इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल पड़ेगी भाई। तो मान लो ये एक्सिस है, ठीक है सर जी एक्सिस है। अब अगर आपको चाहिए यहां पर पूरे रिंग की वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ए पॉइंट पर। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या एक काम करूं। बोले क्या। मैंने कहा भाई साहब एक छोटा सा चार्ट डीक्यू पकड़ ले रिंग पे, एक डीक्यू की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे। वो कह रहा सब प्रूफ नहीं चाहिए, 2 मिनट में हो जाएगा बेटा, ठीक है 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट देख ले। बोले सर ये जो डीक्यू चार्ज है, बोले इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने कहा किधर आएगी। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये लाइव क्लास वाले बच्चे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रूफ मत दो, हमको आता है प्रूफ, इसलिए मैं जल्दी से प्रूफ दे देता हूं ताकि हमारा समय नहीं जाएगा, 2 से 3 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। बोले सर ये डीक्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले सर इधर आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर ये एंगल थीटा है, बोले हां सर जी, तो इधर डी आ गई। तो अगर इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी आई है, तो क्या इसके सामने इसका रिश्तेदार बैठा होगा यहां पर इस जगह पर, जो रिश्तेदार सेंटर पर कैंसिल आउट कर दे रहा था, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर नहीं जाएगी। बोले हां सर जी, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, डीई जाएगी। सर जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, आपने इस डिस्टेंस को एक्स बोल रखा है। मैंने कहा करेक्ट है। बोले ये थीटा है तो ये भी थीटा है। मैंने कहा ठीक है। तो सब मजेदार बात ये है, ये थीटा तो ये थीटा। अब आप देखो ई इधर है, ई कॉस थीटा इधर, ई साइन थीटा नीचे। इसका मतलब आगे की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डीई कॉस थीटा, नीचे की तरफ आ जाएगी डीई साइन थीटा। उसी प्रकार से डी इधर था तो आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डीई कॉस थीटा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी डीई साइन थीटा।
तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि रिश्तेदार अभी भी अपनी दिखा रहा है, AUCAT, सही बोल रहा हूं मैंने, ठीक है? बोले क्या, बोले ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो बेसिकली किसी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे थे उसका हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस के परपेंडिकुलर के कंपोनेंट को उसके रिश्तेदार ने कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब अगर आपको चाहिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप एक काम करो, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब, बोले सर ये सब चीजें देखो, ये सब छोड़ो, ये हम समझ गए हैं। बोले हर बंदे के, आप एक काम करो गुरुजी, हर बंदे के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस तरफ वाले सारे कंपोनेंट को आप ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप सीधा बोलोगे, बोले सर ई नेट अगर हमको चाहिए तो आप क्या करो, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। बोले कहां से कहां तक? मैंने कहा भैया कहां से कहां तक? बोले सर कहां से कहां तक ऐड करना है? बोले कहां से कहां तक क्या? पूरे DQ को, हर चार्ज के लिए। तो यहां कहां से कहां तक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ध्यान से देखना, D क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, K Q बटे R स्क्वायर। R हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का अंडर रूट, खत्म कहानी, इसका इंटीग्रेशन। तो यहां मैथ्स इतनी प्यारी आती है, सर K कांस्टेंट है बाहर आ गया, R कांस्टेंट है बाहर आ गया, चेक करके देख ले, सॉरी ये R नहीं होगा ये X होगा, ठीक है। cos थीटा है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x कॉमन निकल के बाहर आ गया, x वेरिएबल नहीं है, आप किसी जगह पर इंटीग्रेट कर रहे हो, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इसका मतलब x की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, ठीक है सर जी। सर x कॉमन निकल के बाहर आ गया, सर ये क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है, सब मल्टीप्लाई हो गया 3/2 हो जाएगा, और अंदर रह गया सर इंटीग्रेशन ऑफ dq, और इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, dq 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 dq, इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, q बन जाएगा। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को मैं लिख सकता हूं k QX बटे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? एक डेरिवेशन बता दिया, अब नहीं बताऊंगा भाई साहब। इसके बाद के जितने भी मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा वो सबके फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एक बटुक पानी पी लेता हूं मैं। वो सबके फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए मेरे भाई, सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बोले ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या याद रखना, रिंग में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बोले ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा आया, टिंग 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 टिंग। ये सवाल इतना बेशर्म है, जेई मींस वाला भी कई बार पूछ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर आती है, बोले r/√2 पर आती है। बोले r/√2 कैसा आया, इसको घर पे डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करके जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये आंसर जो है r/√2 जाता है। सर डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, बोले किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम जब निकालना होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। बोले ठीक है सर, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे चौथा सवाल, चौथा, ठीक है सर जी। सर आर्क, बोले आर्क का मतलब क्या है, मैंने कहा भाई साहब आर्क का मतलब है ये आर्क है, ये इसका सेंटर है। बोले आर्क का मतलब है कि हमारे पास पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस ऐसी है, वो पूरा रिंग नहीं है, बस आधा अधूरा रिंग है, इतना सा, इतना सा, ये लो, ठीक। बोले ठीक है सर जी, मान लो ये वाला एंगल है सपोर्ट थीटा, और हमारे पास केवल इतना ही आर्क है, ये है ही नहीं, ये ले भाई साहब इतना। कोई बताएगा इसका रिजल्ट? अब मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेशन अगर चलाएंगे तो फिर 2 घंटे तक निकलेंगे, 3-4 घंटे डेरिवेशन में निकल जाएंगे, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप सीधा फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। बोले क्या, बोले सर इस पे ये चार्ज आर्क है, आर्क का मतलब समझ जाओ, ठीक है, आर्क का मतलब है केवल ये रिंग है, आधा अधूरा रिंग, इतना सा रिंग है, इसकी वजह से मैं सेंटर पर आपसे जानना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सर ये सॉल्व करके आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सर अलोंग द बाइसेक्टर, इस तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले कितनी आती है, मैंने कहा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस तरफ, और उसकी वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2। सॉल्व करके चेक कर लो भैया, सही लिखा मैंने, जल्दी से चेक कर लो, सही लिखा मिनट से पहले सारे लोग, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। बोल भाई साहब, हाँ जी बोलो, मिनट से पहले। कुछ बंदे शायद यहां पर के लैम्डा बाई आर बोल रहे हैं, ठीक है, सही है, यही है, यही है, यही है।
आपको ये फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अब बात आई कि सर लैम्डा क्या है, तो मैं ये चीजें आगे लिख देता हूं। ठीक है, बोले सर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने कहा एक हम बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब बोले सर अगर मैं चार्ज को किसी लाइन पे बिछा देता हूं तो हमने लैम्डा को डिफाइन किया है, लैम्डा बराबर होता है dq बाई dx। मतलब dx लेंथ में अगर dq चार्ज है तो dq बाई dx को हमने बोला है लैम्डा, और अगर मैं dx को इधर लेके चला जाऊं तो dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक, तो इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल होता है, dq बराबर लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है, बोले लैम्डा है सर, इस लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। dx क्या है सर, dx लेंथ। अगर आप मुझे बता दो किसी जगह का लैम्डा आपको पता हो, आपको dx लेंथ दे दिया जाए तो उसमें जो चार्ज आएगा ना dq बराबर लैम्डा dx हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं इफ यूनिफॉर्म, अगर सपोज लैम्डा यूनिफॉर्म है, लैम्डा यूनिफॉर्म होने का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जो कि अब तक हम लोगों ने जितने केसेस पढ़े हैं उन सारे केसेस में जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म था। तो आप सीधी बात बोलोगे सर इन दैट केस जरूरत पड़ी तो आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लेकिन लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हमेशा नहीं होता, याद रखना। ये केवल आप तभी इस्तेमाल करोगे जब लैम्डा सेम हो, यूनिफॉर्म हो, हर जगह लैम्डा सेम हो। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सेम हो, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला, आराम से यूनिफॉर्म रहे। मैंने कहा ठीक है, वही अगर मैं इस चार्ज को किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो उसको मैं बोलता हूं सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, बोले सिग्मा आप बोल सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है मेरे भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब बोले सर सिग्मा इज डिफाइंड एज, आप इसको बोल सकते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो। ठीक, बोले चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब dq अपॉन dA, मतलब dA चार्ज पर, समझ रहा मेरी बात, dA एरिया पर, कोई एरिया dA पकड़ ले, अगर उसका चार्ज dq है तो dq अपॉन dA विल बिकम सिग्मा एट दैट पॉइंट। दैट मींस आप सीधी बात लिख सकते हो सर dq बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू dA। डीए को उधर लेके चला गया, तो कभी अब अगर हमको जो है सपोज एरिया के साथ वो खेलना चाह रहा है, किसी जगह का एरिया अगर डीए है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वहां पर पता चल जाएगा उसका चार्ज। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सिग्मा यूनिफॉर्म है, इफ सिग्मा यूनिफॉर्म है तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज बटे एरिया। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे ऐसा कह दूं कि भाई साहब हमारे सामने एक डिस्क है, इस डिस्क को मैंने पूरा चार्ज भर दिया ऐसे, ये ले इस जगह से, ये पूरा डिस्क है, डिस्क में टोटल चार्ज मैंने कह दिया भाई साहब प्लस क्यू है, इसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्म है, तो बताओ इसका सिग्मा कितना होगा। आप सीधा बोलोगे क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है सर जी। उसी प्रकार से तीसरा एक और होता है, वो मैं यहां पे बता देता हूं, उसको भी खत्म कर लेते हैं यहीं पर लगे हाथ। ठीक, तीसरा हमारा होता है सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हो, ठीक है, सेम एज इट इज, बस वो मास होता था, यहां पर चार्ज है। सब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है, बोले रो बराबर क्या होगा, बोले रो बराबर हमने यहां पर बोला है सर dq बाई dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट डीबी वॉल्यूम में अगर चार्ज dq है तो dq बाई dv इज डिफाइंड एज रो। दैट मींस आप लिख सकते हो dq बराबर हो जाएगा रो इंटू dv। क्लियर है, और यूनिफॉर्म अगर है तो आप सीधा लिख सकते हो डेंसिटी बराबर टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं एक सॉलिड स्फीयर दे दूं, मैं कहूं सॉलिड स्फीयर पे चार्ज क्यू है और यूनिफॉर्मली हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अंदर से लेके बाहर तक, तो बताओ उसका रो कितना होगा। आप सीधा बोलोगे रो विल बी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर है, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ बैक टू वर्क। बोले सर जी आर के लिए हमने देखा कि सर आर के लिए हमारा केस यहां पे निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आप रफ कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि मैं आपको भी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इस सेशन को खत्म करने की, जहां से सवाल आते हैं वो मैं आपको बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं। इसके बाद बोले ठीक है सर जी, 4 के बाद एक 5 और होता है, वो भी अभी कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है डिस्क। डिस्क की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब हो गया, सपोज मैं आपसे पूछूं ये डिस्क है, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप इसका डेरिवेशन आप चाहो तो घर पे कर सकते हो। मैं हल्का सा डेरिवेशन में हिंट दे रहा हूं, पूरा नहीं करा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन का लंबा चौड़ा है। मान लो भाई साहब ये डिस्क है, डिस्क का मतलब ये हो गया कि
आपने क्यू चार्ज को किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। तो मान लो क्यू चार्ज को आपने रेडियस आर में रखा हुआ है, इसका मतलब आपने क्यू चार्ज को पाई आर स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर आप मैं सिग्मा इसका पूछूं तो आप सीधा बोलोगे क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं डिस्क की वजह से मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहूं किसी जगह पर, ये ले भाई साहब, किसी जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहूं, मैं पूछूं आपसे, बोले भाई साहब ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां पर इसकी वजह से, तो आप क्या करोगे? आप सीधा बोलोगे, बोले सर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सर एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले सर स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का, अगर आप चाहते हो एक्स डिस्टेंस दूरी पर डिस्क की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पे जाके सर एक काम करो, एक रिंग पकड़ लो। बोले रिंग की बेस से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। मैंने कहा रिंग की बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। बोले कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं? मैंने कहा भाई साहब इस जगह से लेके यहां तक इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं आर डिस्टेंस दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का एक रिंग पकड़ लेता हूं, पर जल्दी से करा के निकल रहा हूं बेटा, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक। तो मैं काम करूंगा, रिंग की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप बोलोगे सर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने पढ़ा था। जहां आर किसकी रेडियस होगी? जो स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का आपने रिंग पकड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? बोले भैया ये हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक। ये इस रिंग की वजह से यहां पर, इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। आपको पूरी डिस्क की वजह से चाहिए, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जितने भी रिंग है सबकी वजह से आप रिंग को इंटीग्रेट कर दो, सब रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब यहां सब कुछ सही है, बस डी क्यू फंसा हुआ है। तो डी क्यू यहां पे क्या लिखूंगा? बोले व्हाट इज डी क्यू? मैंने कहा डी क्यू है इस नीले वाले रिंग पर चार्ज। क्या मैं यहां पर बोलूं चार्ज को किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपने? बोले हां सर। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो अगर मैं जो नीला वाला जो रिंग पकड़ रखा है, मैं इसको अगर यहां से कट करके तेरे सामने लेके आऊं, तो इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी है? 2 आर। थिकनेस कितनी है? डी आर। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? सर एरिया हो जाएगा 2 आर डॉट डी आर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो रिंग था, जो मैंने रिंग पकड़ा था आर पे जाकर डी आर थिकनेस का, इस रिंग को अगर मैं कट करके एक रॉड बना दूं, तो एक ऐसी रॉड बनेगी जिसकी लंबाई तो 2 आर है लेकिन चौड़ाई डी आर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 2 आर डॉट डी आर। सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे, ये डी क्यू आ गया। ये वैल्यू जब यहां पुट करते हो और जब इंटीग्रेट करते हो तो सॉल्व करके आता है खतरनाक सा फॉर्मूला, जिसको मैं सिंप्लीफाइड करके तेरे सामने यहां पे लिख रहा हूं। और उस फॉर्मूले को भैया रट्टा मान ले बढ़िया तरीके से, क्योंकि बार बार आप एग्जाम में डिराइव नहीं करोगे। बोले वो कितना निकल के आता है? मैंने कहा भैया वो निकल के आता है इस जगह पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू डिस्क। सर अगर ये सिग्मा है और ये रेडियस आर है, इसका चार्ज क्यू है, तो हम सीधी बात बोलेंगे सर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे बढ़िया फॉर्मूला मेरे को यह याद रखना है। ऑल्दो इसके फॉर्मूले और भी है। क्या? बोले सर अगर मैं इसको नीचे ले गया हूं, ध्यान से देख, अगर मैं ऐसे कह दूं भाई साहब ये वाली डिस्टेंस एक्स है, बोले थीटा क्या है इसमें? सर इस फॉर्मूले में थीटा क्या है? मैंने कहा थीटा होता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है। समझ मारिए, ये एंगल थीटा होता है। तो अब अगर मैं यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से और लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक फॉर्मूला ये भी है, लेकिन साला ये बहुत परेशान करता है, गलत टाइम पे भुला देता है। मैं तो ये याद रखता हूं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे सिंपल, सबसे आसान। सब लोग जरा टाइप करो यहां पर, सिग्मा बाई, वो कह रहा है अभी निकलेंगे, थोड़ी देर के पास लेवल है। समझ गया तू है? एक बच्चे कह रहा है अभी थोड़ी देर में लेवल निकलने वाले हैं सबके। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है, अभी लेवल निकलेंगे जब मैं सब में मिक्स करके सवाल कराऊंगा, उसी का ही तो मजा है। मजा भी तो उसी चीज का है, ठीक। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूले हैं। मैं बोलूंगा दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, ये याद रखो, बहुत आसान है। मैंने तो भैया जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैं तब से इसी फॉर्मूले को याद करता हूं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब इसमें एक बात और समझ में आई, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। बोले क्या बात समझ में आई? मैंने कहा भैया एक मिनट होल्ड करो। बोले सर इसमें एक बात और समझ में आई। मैंने कहा क्या समझ में आई? बोले अगर मैं ऐसा बोल दूं इसके बाद, कैसा? बोले इफ
डिस्क इज लार्ज, वेरी लार्ज। अगर डिस्क बहुत बड़ी है, इस बात के दो मतलब हैं। पहला मतलब डिस्क सच में बहुत बड़ी है, और दूसरा मतलब सर डिस्क तो छोटी है लेकिन पॉइंट बहुत करीब है। मतलब बोले सर अगर ये डिस्क है, थाली है, मैं पॉइंट बिल्कुल यही मान लू, बिल्कुल यही इसी जगह पे पॉइंट मान लू, इसी जगह पर, इसी जगह पर, तो इसके छोटी सी चींटी को मैं यहां ले जाकर बैठा दूं इस जगह पर, तो उसके लिए ये जो डिस्क बहुत बड़ी नजर आ रही होगी। ठीक, तो हमेशा यहां तक ना कि सर यहां पर डिस्क इंफिनिटी के दो मतलब होते हैं, या तो सच में डिस्क बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों किलोमीटर रेडियस की है, या फिर पॉइंट उसके इतना करीब है कि उसको डिस्क बहुत बड़ी नजर आ रही है। इन बोथ द केसेस अगर डिस्क बहुत बड़ी है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ये जो थीटा है, अगर मान के चलो लाखों करोड़ों ऊपर किलोमीटर तक चला गया इसका रेडियस, तो ये थीटा बढ़ते 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 90 की तरफ चला जाएगा। तो जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट करूंगा यहां पर, आप सीधा बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर निकल के आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉन, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि सर डिस्क अगर लार्ज होती है, इसी को बोल देते हैं हम लोग इनफाइनाइट शीट बोल दो चाहो तो, या लार्ज डिस्क बोल दो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है गुरुजी, दैट मींस मैं आपसे यहां पर एक चीज पूछूं। बोले सर क्या? मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने यहां पर सपोज कोई शीट भी दे दी ना, ऐसी शीट, ऐसी शीट, नॉन कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग नहीं जानते हम लोग, कंडक्टर जब करेंगे तब की तब देखेंगे। सर अगर आप मैंने यहां पर नॉन कंडक्टिंग शीट दे दी और मैं आपसे पूछूं इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, आप सीधा बोलोगे इस तरफ हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सीधी सी बात है, जहां पर शीट का सिग्मा सपोज सिग्मा है, अगर ये माइनस होता तो टुवार्ड्स प्लस है, तो अभी बोलो क्लियर है भाई साहब? है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पहले फॉर्मूले याद कर, फिर मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। 11 बजे तक ये सारे फॉर्मूले खत्म हो जाए, ताकि 11 बजे के बाद फिर मैं तुझे भर भर के सवाल कराऊंगा। ठीक, दूसरा डिस्क की बेसिस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो लार्ज डिस्क हो जाएगी, इनफाइनाइट डिस्क हो जाएगी, इनफाइनाइट शीट हो जाएगी। इन सब केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की वजह से 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या होगा? वो एंगल हो जाएगा। और एक और बच गया इसमें, जिसको बोलते हैं अगला भाई साहब छठा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर यहां पर सपोज कोई लाइन वायर है, ये लाइन वायर है, इसका डेरिवेशन भी काफी लंबा चौड़ा है जो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका केवल फॉर्मूला मैं आपसे बोलूंगा कि सपोज ये लाइन वायर है जिसका लैम्डा लैम्डा है। लाइन वायर का मतलब आपने किसी चार्ज को किसी लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और मैं जानना चाहता हूं आर डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, ए पॉइंट पर। जो बच्चे पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा ये फॉर्मूले आप किसी रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा, और जब मैं सवाल दूंगा तो आप चाहो तो फॉर्मूला देख के आंसर निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एट लास्ट सवाल इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। ठीक, फिर ठीक है भाई साहब। तो बोले सर अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम लोग पूरा डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन के बाद रिजल्ट ये निकल के आता है। बोले सर क्या रिजल्ट निकल के आता है? मैंने कहा रिजल्ट भैया ये निकल के आता है कि मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। बोले ठीक है गुरुजी ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो सर अगर मैं इसको ऊपर वाले कोने को इससे कनेक्ट करूं और नीचे वाले कोने को इधर कनेक्ट करूं, मैं बोलूं सर ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस लाइन वाले वायर पे, ऊपर की तरफ वाला एंगल सपोज थीटा 1 है, नीचे की तरफ वाला एंगल सपोज थीटा 2 है, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है इस तरफ और एक आता है इस तरफ। सर ये जो कंपोनेंट आया है वो वायर के पैरेलल आया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई पैरेलल, और ये वाला जो कंपोनेंट आया है वो वायर के परपेंडिकुलर आया है, वायर के परपेंडिकुलर। मैंने कहा ठीक है सर, ये जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये सॉल्व करके निकल के आता है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। प्लीज चेक कर लो सारे लोग, खत्म कहानी। इन्हीं बस 6-7 फॉर्मूले पे तुम्हारे मेन लाइव क्लास के 4 लेक्चर टिके हुए। कोई बच्चा 12th क्लास में जाता है तो जो मैंने अभी 6 फॉर्मूले बताए ना, इसी 6 फॉर्मूले को कराने में, डिराइव कराने में, सवाल कराने में 4 से 5 लेक्चर लाइव क्लास में लग जाते हैं। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, कोई भी बैच हो। समझ मारी बात? अल्टीमेटली कहानी ये है, ये 6 फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है
ठीक है, जो मैंने अभी यहां पर लिखे हैं। इसके बाद भर भर के सवाल बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि मैं यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं थोड़ी देर के बाद। बोलो सर गॉस लो, अबे इतनी भी क्या जल्दी है बे, भगा भगा के खत्म नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। बोलो 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 बोलो। ये 6 के 6 फॉर्मूले रख कॉपी पे लिख अभी, क्योंकि अब मैं कम से कम 20 से 25 सवाल कराने वाला हूं, ठीक है, 20 से 25 सवाल कराने वाला हूं, उसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी से, मिनट से पहले पानी ला दो यार। क्लियर है, सही है, रेडी, रेडी स्टडी को बोलो। जितने भी सवाल है मेंस के एडवांस के सब आ जाएंगे इसी में, उसकी टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन मत ले। वो कह रहा गौसलो 3 बजे होगा, अबे नहीं अभी नहीं, इसके बाद ही गौसलो स्टार्ट हो जाएगा, इतना लोड मत ले। हाँ बोलो, शुरू करें, ठीक है सर, नेक्स्ट। बोले अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सवाल, आपको बस आंसर क्वेश्चन, पहला सवाल, ठीक है, चलो स्टार्ट। भैया इसको निगाहों में बसा लेना भाई साहब, इसको 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 निगाहों में बसा लेना, इसको बहुत जरूरी, cos θ 1 माइनस cos θ, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तुम मुझे प्रोवोक कर रहे हो ना, है? जो दूसरे बच्चे हैं ना, मैं उन्हें बता दूं, जो मेरे लक्ष्य वाले बच्चे हैं ना, मैं चाहने वाले, कह रहा है सर 11 बजने वाले तो लेक्चर नंबर 11 हो जाए। बेटा मैं तो लेक्चर नंबर 11 उठा दूंगा अभी, लेक्चर नंबर 11 मतलब खतरनाक सवाल जो हम करते हैं, अगर मैं उसमें चला गया तो 1.5 घंटा 1 घंटा कैसे निकल जाएगा, ना तुझे पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, ठीक है, लेकिन सिलेबस वही का वही फंसा रहेगा। मैं बहुत सारे इधर उधर के खतरनाक खतरनाक सवाल डिस्कस करता चला जाऊंगा, लेकिन सिलेबस वही का वही रहेगा। इसलिए अब एक काम करो, पहले थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, फिर उसके अच्छे अच्छे सवाल जो भी बनते हैं वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। मैं खुद पे कितना कंट्रोल कर रहा हूं सोच, ठीक है, मैं खुद पे कितना कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है। अभी तक जितना भी सेशन हुआ है मैंने ओनली केवल पढ़ाया है, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं की है, ठीक है, लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मैं अगर 50 घंटे भी पढ़ाऊंगा ना तो भी चलता रहेगी कहानी, लेकिन मुझे पता है आपके पास 50 घंटे नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट दिया जा सके, जो आज तक तुझे यूट्यूब पे कहीं ना मिला हो, वो मैं यहां पे आपको डिलीवर कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूं, ठीक है। चल यहां पे एक चीज और देख, यहां पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैंने कहा क्या, बोले सर पहली बात तो यह है कि अगर मैं कह दूं इफ रॉड इज इनफाइनाइट, मान लो रॉड इनफाइनाइट है, तो सर अगर ये रॉड इनफाइनाइट हो गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी नीचे चला गया, इसका मतलब θ1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। मैंने कहा ठीक है भैया, θ2 बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। मैंने कहा हाँ ठीक है, दोनों ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि सर रॉड हमारी ऐसे है, इन्फिनिटी की तरफ चलेगी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये ले ऐसे, बहुत लंबी रॉड है ऐसा समझ ले। बोला ठीक है गुरुजी, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया मुझे बता दे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ए पॉइंट पर, तो आप सीधी बात बोलोगे सर θ1 बराबर θ2 वैल्यू पुट कर दोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर sin 91 sin 91 1 + 1 = 2, इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, जिसकी वैल्यू होगी 2k λ/r, सीधी सी बात है, 2k λ/r होगी। क्लियर है, ठीक है भाई साहब, उसका कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2k λ/r हो जाएगी। मैंने कहा करेक्ट बात है, ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये भी याद होना चाहिए आपको, इन्फिनिटी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k λ/r। उसके अलावा मैं कुछ याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं अभी आपसे डिराइव कराऊंगा। स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट, मैं लिखता चला जा रहा हूं, रफ कॉपी निकालो, सब लोग सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन नंबर 1, यहीं से शुरू करते हैं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ये डिस्टेंस आर है। नेक्स्ट, जल्दी आप लोग क्वेश्चन मत लिखो, आप लोग सीधा आंसर निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ये चला गया सपोज यहां पर, दिस एंगल इज 53 डिग्री। तीसरा सेम सवाल, बस ये चला गया इन्फिनिटी पर।
चौथा, ये सब डिस्टेंस आर है। चौथा सवाल, दोनों साइड इंफिनिटी पर है, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, और मैंने बोला आर डिस्टेंस दूरी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ए पॉइंट पर। 4 सवाल। 5वां सवाल, आर के, इसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, 90 डिग्री लैम्डा दे दिया, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। 6ठा सवाल, बिना पीपीटी के सवाल चल रहे बेटा, जितना दिमाग में धड़ाधड़ आ रहा है ना, सब लिखता चला जा रहा हूं यहां पर। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं चाहता हूं जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो तुम सबके आंसर निकाल दो, सबके साथ साथ सॉल्व करो, हाथों हाथ। ये ले आर्क दे दिया मैंने यहां पर, मैंने बोल दिया ये लैम्डा है, इसकी रेडियस आर है, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 हो गया, 7, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं। इनफाइनाइट वायर, ये ले इनफाइनाइट वायर, और ये भी एक दूसरा वायर, ये ले सर्कुलर वायर, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। नेक्स्ट, आओ गुरुजी, अरे आ जाओ, लग रहा है हमारी स्पीड इनसे फास्ट चल रही है। एक ये, एक ये, और इसके बाद सेम मैंने वायर को ऐसे मोड़ दिया। ये सब एरोडोप के सवाल है भाई साहब, ये सब एरोडोप में मिलेंगे आपको, ठीक है, ये एरोडोप में मिलेंगे आपको। वैसे बहुत सारे सवाल मैंने एरोडोप के करा दिए, तुम्हें भी पता नहीं है बस तुम्हें, ठीक है। कोई बच्चा अगर एरोडोप लगाता है तो चेक कर लेना, काफी सारे सवाल तुम्हें मिल जाएंगे ना। सेम वायर है, ठीक, ये तुम्हारे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिपल एस क्यू सवाल, नेक्स्ट पेज पर, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, या 8 में अब हम ट्रिपल एस क्यू चलाएंगे, थोड़ा और अच्छे सवाल करेंगे। बोले ट्रिपल एस क्यू क्या सर जी? मन का यह है कि हम यहां से इतने पार्ट को मिटा देते हैं, यह है सेंटर ओ, इसमें से बहुत मजा आएगा इन सवालों करने में। और मैंने बोला, मैंने इसको इससे कनेक्ट करा और इसको इससे कनेक्ट करा, ये खाली जगह थी, ये खाली जगह थी, और ये एंगल मैंने कह दिया भाई साहब 60 डिग्री है। इतने पार्ट को निकाल के फेंक दिया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिपल एस क्यू में, ट्रिपल एस क्यू मतलब सलीम सर स्पेशल क्वेश्चन, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, बस केवल यही मिलेंगे, ठीक है। सर जी यहां पर हमने एक काम और किया, ये था सर, ये भी लैम्डा था, ये भी लैम्डा था, ये भी लैम्डा था, ये भी लैम्डा था, सर यहां पर ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है। बस हमने काम और किया, यहां पर हमने इसको फिल कर दिया और ये रख दिया मैंने +5 लैम्डा या +4 लैम्डा। आप समझो, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा मैंने चेंज कर दिया, ये लैम्डा 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 लैम्डा, सर 4 लैम्डा, सर लैम्डा 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 लैम्डा। मजा आएगा इस सवाल को करने, बता रहा हूं मैं तुझे, ठीक है। हाँ, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ट्रिपल एस क्यू में एक और सवाल ले लेते हैं इसी बात पर। बोले क्या? बोले सर जी सवाल वही है जो अभी लिया था हमने, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां से सर्कुलर, मैंने कहा ओके, ये मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया, मैंने कहा ठीक है, ये ओ है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, शिव शिव, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। यहां पर मैंने इसको कनेक्ट किया दूसरे वायर से, यहां पे रख दिया -3 लैम्डा, ये तुम्हारा प्लस लैम्डा, ये भी तुम्हारा प्लस लैम्डा, और सवाल केवल इतना सा है, इस वायर फ्रेम को मैंने फिक्स कर रखा है, इसको भी मैंने फिक्स कर रखा है। सिंपल सा सवाल है, मैंने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इफ ए स्मॉल क्यू चार्ज m इज प्लेस्ड एट O,
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलो 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा रिंग के साथ खेल लेते हैं। आ जाओ जरा एक बार रिंग वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यह सवाल जेईई मेंस का फेवरेट है, आता रहता है। सर इसकी रेडियस है आर और चार्ज है क्यू, मैं ये जानना चाहता हूं जस्ट फाइंड द, यहां पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, ये हो गया है ओ, ये हो गया है ए, ठीक है, और ये हो गया है बी। मुझे बस इतना चाहिए कि सर अगर सपोज ये वाली डिस्टेंस r√2 है और ये वाली डिस्टेंस r√3 है, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बटे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है गुरुजी, मैंने यहां पर बोल दिया कि मेरे सामने 2 रिंग हैं, एक रिंग ऐसा है और एक रिंग ऐसा है। ये 2 रिंग है, दोनों का सेंटर सेम है। ये सवाल भी आपको इस प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे। सर कितने सवाल आ रहे हैं दिमाग में, आन दे बस, तू रोक मत, अभी तू रोक मत बिल्कुल भी। ठीक है, बोला ठीक है गुरुजी ऐसी बात है। तो मैंने कहा ये पॉइंट ए है, मैंने बोल दिया इस पे चार्ज q1 है, इसकी रेडियस r1 है। बोले ठीक है सर जी, इस पे चार्ज q2 है, इसकी रेडियस r2 है। ये -q2 ले लेते हैं। चल दूसरा सवाल ले लेते हैं। मैं कहूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू 0 फाइंड r1 बाई r2। क्लियर है? ओके गुरुजी ठीक है, r1 बाई r2। मुझे बस स्टेटमेंट लिख के दिखा दो, जहां मैं समझ जाऊं इसके बाद आप सवाल कर लोगे। ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। और कौन बचा बे? डिस्क बची, आजा डिस्क में लपेटते हैं। ये रही डिस्क, ये रही डिस्क, और डिस्क में मैंने भर दिया चार्ज। ये ले भाई साहब, आओ, लग रहा है टीवी हैंग कर रहा है, ये तुम्हारी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। ठीक है सर जी, मैंने यहां पर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं। 60 डिग्री एंगल दे दिया है, इसकी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, सिग्मा सिग्मा है। सारे फॉर्मूले लगा के मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बताओ कितना होगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर सपोज आर है, आई होप ये डिस्टेंस r/√3 होगी। ये चीज आप इस चीज को निकाल पा रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल ले लेते हैं। बोले सर यहां पर एक इनफाइनाइट शीट है, नहीं यार इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेते हैं, ज्यादा भसड़ मच जाएगी एक जगह पर ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। मैंने बोल दिया शीट भी तो बना सकते हैं, यहां से कैसे बनती है? ऐसे है, ऐसे ऐसे, वाह, सॉरी, ये ले, ठीक है ठीक है सर जी। मैंने बोल दिया भाई साहब ये प्लस सिग्मा 1 है, ये प्लस सिग्मा 2 है। यहां पे कुछ पॉइंट रख दिए मैंने, ए बी सी, ठीक है ओके। और उसके बाद सर पीछे तो देख लो आंसर, तू आंसर निकाल, तू आंसर निकालता रहे, तू सॉल्व करता रहे। ठीक है, बोले सर इन दैट केस मैंने यहां पे सिग्मा सिग्मा दोनों बराबर दे दिया, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्लियर है? चल अब शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, यकीन 3 पॉइंटों वाला बच्चा भी आगे लग रहा है। ठीक है, आजा भाई साहब शुरू करते हैं, स्टार्ट। अभी गिर जाता मैं पीछे की तरफ, हाँ चलो जल्दी से। क्वेश्चन तो देखने दो, ले ये रे क्वेश्चन, करो स्टार्ट नाउ, जल्दी। जल्दी, हाँ करो। सवाल तो बेटा बहुत है दिमाग में, लेकिन अब वो सारे कराऊंगा ना तो समय बहुत लग जाएगा। इतनी प्रैक्टिस कर ले, यही बहुत है। शुरू करें? चला जा, शुरू करते हैं। बोले सर देखो, सर इस केस में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर।
ठीक है सर। मान लो सर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E1, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E2, इसको बोलेंगे E परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे E पैरेलल। ठीक, तो अगर मैं E इस तरफ पूछूंगा E1, तो आप सीधा बोलोगे सर K लैम्डा बाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 37 इज 3/5 और साइन 53 इज 4/5। जस्ट पुट द वैल्यू। अगर कोई बच्चे सवाल नहीं कर पा रहा है, एक काम करो, फॉर्मूला रफ कॉपी पे रख लो और उसको देख देख के अप्लाई करो। फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो, फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो, फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये E1 आ गया। मैं अगर आपसे E2 पूछूंगा, E2 के लिए आप बोलोगे सर K लैम्डा बाई R। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। E2 बराबर हो K लैम्डा बाई R। मैंने कहा ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। cos थीटा 1 कितना हो जाएगा सर? cos 37 होता है 4/5 और ये कितना होता है 3/5। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। सपोज अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। जितने बच्चों का आंसर मैच होते जाए वो चुपचाप यहां पे वैल्यू पुट करते चले जाएं। सर इस सवाल में अगर आप बात करो तो थीटा 1 तो हो जाएगा सर 53 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री। बस आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूं, जस्ट पुट द वैल्यू। लेकिन ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोले सर यहां पे थीटा 1 की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और थीटा 2 हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है। नीचे की तरफ वायर होता तो हमारा थीटा 2 आता, लेकिन यहां पे थीटा 2 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इस सवाल के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, आप सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। ये सवाल मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, उससे पहले मैं इसको गायब कर देता हूं। ये इनफाइनाइट लाइन वायर है, ये मैंने थोड़ी देर पहले करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2K लैम्डा बाई R और आगे की तरफ आ जाएगी। तो मैं इस सवाल को यहां से उड़ा रहा हूं ताकि स्पेस खाली हो जाए। बोले सर अगर हम इस सवाल को पूरे तरीके से सॉल्व करें तो आप सीधा बोलोगे गुरुजी, मैंने कहा हाँ, एक कंपोनेंट जाएगा इधर K लैम्डा बाई R, अगर ये डिस्टेंस आ रहे तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 कितना है 90, साइन थीटा 2 कितना है 0, तो ये आ जाएगा K लैम्डा बाई R 1 प्लस 0 इज 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो भाई साहब ये आ गया। अब अगर मैं इधर वाला कंपोनेंट देखूं तो ध्यान से देखना सारे लोग, ये आएगा K लैम्डा बाई R cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा। अब cos 90 क्या होता है? 0। cos 0 क्या होता है? 1। 0 माइनस 1 बिकम -1। इसका मतलब ये आंसर ये आ गया हमारा। तो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, अगर आपने नहीं सुना मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस फॉर्मूले में ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला है अगर ये निगेटिव आया तो समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? अगर ये निगेटिव आया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। समझ मारी बात? इसका मतलब नीचे मतलब समझ जाना अपोजिट है। तो इसी सवाल में देखिए निगेटिव आ गया, ये देख निगेटिव आ गया भाई साहब, ये निगेटिव आ गया। यहां पर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई वो K लैम्डा बाई R ही होगी, लेकिन वो नीचे की तरफ हो जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर है? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आ जाएगा, K लैम्डा बाई R √2 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री आ रहा है, क्यों K लैम्डा बाई है, K लैम्डा बाई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी, K लैम्डा बाई R √2। ये सवाल आपको शीटों में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। कोई बच्चा अगर थोड़ा और फील लेना चाहे, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। बोले सर ये बताओ, सर ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से 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 इधर, तो इन सबकी वजह से इधर ही जा रही है। ठीक है? तो इसका मतलब तक इधर ही आ गई है। और वैल्यू कितनी है? बोले K लैम्डा बाई R √2। अगर हो सके तो प्लीज इसको याद कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। इसको K लैम्डा बाई R √2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोले सर अगर यहां बात करेंगे सब बाइसेक्टर की तरफ इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 2K लैम्डा बाई R इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है सर जी? यहां अगर बात करेंगे तो इधर आ जाएगी कितनी? 2K लैम्डा बाई R साइन 180/2। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये कितनी जा रही है? बोले सर ये जा रही है 2K लैम्डा बाई R, क्योंकि साइन 180/2 कितना होता है? साइन 90। साइन 90 कितना हो जाता है? बोले 1 हो जाता है। मैंने कहा करेक्ट है। बोले यहां अगर बात करें तो डरने की कोई जरूरत नहीं। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, दोनों सवालों को मैंने मर्ज कर दिया। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, तीसरे और छठे सवाल को मर्ज कर दिया मैंने, तीसरा प्लस छठा। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो आप बोलोगे सर जी देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सर, एक कंपोनेंट आया था इधर और एक कंपोनेंट आया था नीचे। ये हम देख चुके हैं, K लैम्डा बाई R इधर आया था, K लैम्डा बाई R इधर आया था, ये हम देख चुके हैं, ये अपन देख चुके हैं। अब बचा ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ये कौन सा है? ये सर ये वाला, तो ये वाला केस हो गया सही, तो सेमी सर्कुलर हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बोले 2k लैम्डा बाई आर। इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर। चेक कर ले कोई गलती नहीं हो रही हो। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें, मैंने कहा हाँ भाई साहब सॉल्व करो, तो सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आप क्या आंसर लिखोगे? सर ऊपर 2k लैम्डा बाई आर, नीचे k लैम्डा बाई आर, ये और ये कैंसिल आउट होके k लैम्डा बाई आर ऊपर की तरफ बचेगा और k लैम्डा बाई आर आगे की तरफ बचेगा। सो योर आंसर विल बी k लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस k लैम्डा बाई आर जे कैप। ये आंसर हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी k लैम्डा बाई आर रूट। क्लियर है? ओके 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 ओके। सर टॉर्क भी पढ़ा दो सर। पढ़ाएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे, वेट करो। छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना। हाँ जाके देखना 30 लेक्चर का मतलब 60 घंटे लगते हैं, 60 घंटे तमीज से पढ़ने में, ठीक है। और जितना मैं तुम अभी करा चुका हूं ना, कम से कम 12 लेक्चर का कंटेंट कवर हो चुका है। 12 तो नहीं, 24 घंटे का लेक्चर कंटेंट कवर हो चुका है, अगर आपने क्लास में लाइव क्लास में अटेंड किए तो, ठीक है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मेंस और नीट में तो ये चीज 4-5 में हो जाती होगी शायद। आगे बढ़ू मैं, कुछ गलती हो रही हो तो बता दे भाई साहब। सबका आंसर मैच कर रहा है? मुझसे कोई गलती हुई तो बता देना बेटा जल्दी। मैच 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 के लैम्डा बाई आर रूट 2, बिल्कुल सही बात है। सो योर फाइनल आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ विल बी कितना निकल का आ जाएगा? के लैम्डा बाई आर इनटू रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 क्यों? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोले सर 7वां हो गया। बोले 8वां बड़ा मजेदार है, एरोडोप का सवाल है। बोले सर अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देख सर, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी के लैम्डा बाई आर। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहां से लेके यहां तक के वायर की वजह से मैं अगर इन सबको भूल जाऊं, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे के लैम्डा बाई आर, नीचे के लैम्डा बाई आर। ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो मैं लिखूंगा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ठीक है सर इसकी वजह से भी उसी प्रकार से इधर के लैम्डा बाई आर और नीचे के लैम्डा बाई आर। सेम इस वायर की वजह से इधर के लैम्डा बाई आर, नीचे के लैम्डा बाई आर। अब बचा ये सेमी सर्कुलर, इसकी वजह से ऊपर के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। सॉरी अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, सेमी सर्कुलर की वजह से हमारा आंसर आया था 2 के लैम्डा बाई आर। मैंने कहा ठीक है, क्लियर है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे भैया, अब देख लो मेरे हिसाब से ये पॉइंट अगर ओ कह लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ आपका क्या निकल के आ जा रहा है? 0। क्यों? इससे ये कैंसिल आउट हो गया, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा आर बिकम 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ये एरोडोप में सवाल दे रखा है, यहां तक तो सब जगह आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। मजेदार पार्ट अब यहां से स्टार्ट होता है कि मान लो मैंने यहां से इतना पोर्शन खत्म कर दिया। बोले अब बताओ ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ये आपके नए सवाल है, तैयार रहना आपको हर प्रकार के सवाल के लिए। तो आप बोलोगे सर कुछ बात नहीं है। सर एक काम करो, मान लो मैं इसको कंप्लीट कर देता, कंप्लीट कर दिया तो मान लो ये प्लस लैम्डा मैंने मान लिया और इक्विवेलेंटली माइनस लैम्डा भी मैंने मान लिया। यहां पर मतलब यहां पर एक ऐसा वायर समझ लो जो कि न्यूट्रल वायर है, एक पे प्लस लैम्डा एक पे माइनस लैम्डा, 2 वायर एज्यूम कर ले मनी मन में। तो जब 2 वायर एज्यूम करेगा तो नेट 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये लैम्डा और ये लैम्डा सबकी वजह से यहां पे 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो बचा हुआ माइनस लैम्डा हमने एज्यूम किया है, केवल उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बचा है। सर कितनी आ जाएगी? सर 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। खत्म कहानी, ठीक। और ये किधर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। चेक करो सब लोग, आंसर सही है क्या? जल्दी से क्लियर है? ये है सर। ओके नेक्स्ट अगला। बोले सर यहां कैसे करेंगे? मर के यहां सोचो क्या करना चाहिए। ये +4 लैम्डा है, यहां से यहां तक लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर लैम्डा। तो अगर मैं इस 4 लैम्डा से कहूं, बोले भैया, बोले हाँ 1 लैम्डा उधार दे दे बस तू। बोले उधार क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अगर मैंने 1 लैम्डा उधार ले लिया तो भाई साहब ये लैम्डा और ये पूरा लैम्डा और यहां वाला जो लैम्डा होगा ये बन के पूरा लैम्डा ही लैम्डा बन जाएगा। लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यहां से लैम्डा 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 लैम्डा,
मैंने कहा ठीक है। तो उन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो किसकी वजह से बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? केवल 3 लैम्डा की वजह से। 4 लैम्डा की वजह से 1 लैम्डा तो चला गया, उसके साथ मर्ज होकर खत्म कर दिया उसने। अब केवल 3 लैम्डा बचा। आप सीधी बात बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो सर 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। खत्म सवाल। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे 3 के बोले, बेटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा साइन थीटा बाई 2 भी तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 3 के, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। 3 के लैम्डा बाई आर। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल उसी प्रकार से आपका सवाल ये है। अब अगर ये -3 लैम्डा है तो यहां गलती हो जाती है। अब -3 लैम्डा से क्या होगा भाई, एक काम करिए, बोले हाँ सर 1 लैम्डा इधर को ले ले तो -3 लैम्डा को मैं एज्यूम कर सकता हूं -4 लैम्डा प्लस लैम्डा। -3 लैम्डा के वायर को रिप्लेस करके मैं यहां 2 वायर मान सकता हूं, एक -4 लैम्डा का और एक लैम्डा का, दोनों जुड़ के यही बनेंगे। लेकिन ये जो लैम्डा है इसके साथ मिलके तो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कौन? -4 लैम्डा, उसकी वजह से यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे। अगर ये एंगल लगाए मैं 60 डिग्री लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सीधा लिख सकते हो सर 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 60/2। अब ये मत कहना कि सर ये तो माइनस था, माइनस का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ -j कैप। क्लियर है बंधु? जल्दी से बोलो 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 बोलो। क्लियर है? ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन सब लोगों का नहीं होता है, समझ में आ रही बात? सब लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। आप इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, कितने चले गए कितने हैं, क्योंकि सिलेक्शन सब लोगों का नहीं होता है। कुछ बच्चे इसलिए चले जाते हैं ताकि बाद में पढ़ लें, कुछ बच्चे इसलिए चले जाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अब उनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, हर तरह के बच्चे। लेकिन मैं भगा नहीं रहा हूं, आराम से करा रहा हूं सारी चीजें, आराम से ही कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर ये हुआ कंडक्टर हुआ तो उसको कैपेसिटर के साथ करा दूंगा, खत्म कहानी। आप उसका लोड मत लो। आप ये चीज समझो कि ये लेक्चर तुझे एडवांस के मई तक तेरे साथ रहेगा, मई तक तेरे साथ रहेगा, मतलब 5 महीने तक रहेगा। अगर आज मैंने घास काट दी तो 5 महीने तक तो दुखदाई रहेगा। जो बच्चा इस भरोसे के साथ आया है कि सर पीडब्ल्यू ऐप पे चलते हैं, जेई वाला चैनल पे चलते हैं, वो बेस्ट कंटेंट मिलेगा। जो बच्चे इस भरोसे के साथ आया है और वो अगर यहाँ आएगा और अगर मैं अभी यहाँ पे घास काट दूं जल्दी जल्दी खत्म कराने के चक्कर में, तो फिर उसको लगेगा कि अरे सर ने जल्दी जल्दी खत्म करा दिया। ठीक है, तो बजाय उसके कि ठीक है 3 घंटा अगले चैप्टर में लगा देंगे, वैसे भी तो एनसीईआरटी में चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के साथ दिया रहता है, तो वहां कवर कर लेंगे, लोड काहे को ले रहा तू। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ बढ़िया तरीके से पढ़, शानदार तरीके से पढ़, कहीं से कुछ बचना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइटो सर ये बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें बस केवल फॉर्मूला पुट करना होता है। ठीक, तो इस सवाल पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट अगर आपको चाहिए तो KQ बटे सिंपल सा फॉर्मूला है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सर KQ बटे R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। एक बार x की वैल्यू r/√2 पुट कर देना, r√2 पुट कर देना, और एक बार x की वैल्यू r√3 पुट कर देना। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, उसका रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर x की वैल्यू, सपोज मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A बता दो A पर, तो x की वैल्यू r√2 पुट कर दोगे, यह आ जाएगा KQ r√2 बटे R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एट B अगर मैं आपसे पूछूं तो KQX, ठीक है, बटे R स्क्वायर प्लस R√3 का स्क्वायर की पावर 3/2। सॉल्व करके आप ये आंसर निकाल दीजिएगा। अब इसके बाद मैं नहीं बता रहा क्योंकि कैलकुलेशन है, मुझे आइडिया देना था कि ऐसे सवाल जे मींस में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, बोले ये सवाल आपके शीट में काफी देखने को मिलेगा कि एक रिंग है, एक नेगेटिव चार्ज रिंग, एक पॉजिटिव चार्ज रिंग है। उन्होंने पूछा भाई साहब यहां बता दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो बता दो क्या रेशियो होगा। सीधी सी बात है यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो सपोज पॉजिटिव चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आई E1 और नेगेटिव चार्ज रिंग की वजह से पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई E2, तो आप सीधा बोलोगे E1 बराबर E2। क्यों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप सीधा बोलोगे सर E1 मतलब जो कि होगी पॉजिटिव चार्ज, सपोज Q1 यहां पर मान के चलो रिंग है, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगी, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगी। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो E1 आप क्या लिखोगे? बोले सर Q1X, सपोज दोनों का सेंटर सेम है, डिस्टेंस x है, KQX अपॉन R1 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू E2 कितना हो जाएगा सर? K
Q2 इंटू एक्स बटे R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसके बाद जो सॉल्व करने वाला काम है सर कि यहां से अगर देखोगे के से के कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से R1/R2 की मैं Q1/Q2 की वैल्यू अगर मैं दे दूं यहां से और x की वैल्यू भी दे दूं आपको, तो आई होप उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सवाल को अभी यहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल देने का मेरा ये मकसद था कि आप ये चीज सीख पाओ कि अगर दो रिंग की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे 0 बोल रहा है, तो आप दोनों की वजह से फॉर्मूला अप्लाई कर सको और अप्लाई करके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर सको। इसके बाद मैं सवाल यहीं पे छोड़ रहा हूं। मान ले कोई सवाल में x की वैल्यू ये r दे दिया, तो आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। सपोज इसको r इसको 2r दे दिया, चुपचाप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिएगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पोर्शन, ये 12 सवाल हो गए। 13वां में अभी जाऊंगा, पहले 14-15 पे देख लेते हैं। बोले सर ये इनफाइनाइट, कभी अगर ऐसा लिखा हो, कभी कभी लिखा नहीं होता है लेकिन समझ जाना लिखा हो, इसका मतलब इनफाइनाइट शीट है। ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक। ये प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। सर अगर ये सपोज ए पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हो, ये इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अबे पॉजिटिव की वजह से सर अभी मन का कितनी होगी सर, इसकी वजह से होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितनी होगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म कहानी है। बोला उसी प्रकार यहां अगर पूछोगे सिग्मा 2 की वजह से आगे सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वजह से आगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन, दोनों की वजह से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आप ये मत सोचेगा सर ये रिंग है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक, आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये शीट है, इनफाइनाइट शीट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, यहां पर पूछे, यहां पर पूछे, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो सब जगह पर आप आंसर सेम दोगे, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन, सब जगह सेम दोगे। ये मत कहना सर दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जानी चाहिए। अबे इनफाइनाइट है बे, मैं और ऊपर बढ़ा दूंगा 1500 किलोमीटर। ठीक, ठीक है सर, ओके। उसी प्रकार से लेकिन अगर मैं सेंटर पे बात करूं तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हो जाएगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो सिग्मा 2 है इसकी वजह से पीछे हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 में कौन बड़ा है उससे हम डिसीजन लेंगे इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाली है। आंसर में इतना ही लिख के छोड़ दे। लेकिन अगर मैं कहूं कि दोनों सिग्मा सेम है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर बिकम सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आगे होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इस डिस्क, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इसकी वजह से आगे, दोनों जुड़कर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट बन जाएंगे। और बी पर अगर मैं बात करूंगा तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं पीछे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, कहां गया पीछे वाला पार्ट, ये रहा, ये वाला पार्ट जो कि हमारा सर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर डिस्क वाले केस में बड़े ही आराम से लिखना सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। खत्म। अक्सर ही बच्चा भूल जाता है फॉर्मूला, और इसके बहुत सारे वेरिएशन हमको देखने के लिए मिलेंगे। क्या बोले सर सिग्मा दे रखा है, मैंने कहा सिग्मा तो नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो आप इसको लिख लो ना Q/4πr, Q/πr², ये सिग्मा हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। खत्म कहानी। सर थीटा की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 60 डिग्री है। अगर सपोज ये सीधा थीटा ना देके सीधा ये दे दे, ठीक, r/√3 कहते तो थीटा निकाल सकता है, 60 डिग्री हो जाएगा। खत्म कहानी। बोलो क्लियर है? ओके, जस्ट पुट द वैल्यू। कितने बच्चे यहां तक के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं वो यहां पर हार्ट का साइन टाइप करें, बोलो जल्दी से सारे लोग। यस, सारे लोग जल्दी से, मिनट से पहले। जल्दी जल्दी। रिपीट क्वेश्चन नंबर 14 में रिपीट करना है क्या, एक मिनट को चेक करता हूं मैं। नहीं 14 में क्या, अभी इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट है ना, इनफाइनाइट शीट है। इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस की वजह से सर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो एक की वजह से निकाल ले। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, अगर सच में डाउट है तो। मैं मुश्किल वाला कर देता हूं, आसान वाला तो तू कर ही लेगा इसके बाद। बोले सर मान लो सवाल ये है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो भाई साहब, ए बी सी इन जगह पर, ये ले, मैं अगर यहां पर पूछूं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट,
क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। पॉजिटिव है तो अभी, निगेटिव होती तो उधर हो जाती। ये प्लस सिग्मा 2 है, इसकी वजह से भी इधर हो जाएगी। खत्म। अगर मैं यहां पूछता हूं तो प्लस सिग्मा 2 की वजह से आगे हो जाएगी, और इसकी वजह से सर ये भी प्लस सिग्मा है, आगे हो जाएगी। खत्म। बीच में कहोगे दोनों अपोजिट है, घट जाएगी। हो गया सवाल, पास समझ में आ रही है? हो गया सवाल। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट अगला पार्ट। बोले सर इसके बाद, बोले ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में अब वेरिएशन खेलते हैं थोड़ा सा, ध्यान से सुनना। क्या बोले सर, डिस्क है ये पूरी इनफाइनाइट। सब लोग आंसर देना, ये इनफाइनाइट डिस्क कह ले या इनफाइनाइट शीट कह ले? ये ले, ये ले। ठीक, मैंने कहा ठीक है। अब हमने काम किया, यहां से एक डिस्क को निकाल के फेंक दिया। प्लीज सब लोग आंसर दें। ये ले, ये पोर्शन कर दिया हमने खाली। ठीक, ये है हमारा प्लस सिग्मा, ये ले, ठीक है। ये प्लस सिग्मा, ये पोर्शन कर दिया हमने खाली। और मैं अगर आपसे बोलूं, मैंने कहा भैया हमको बता दे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सपोज मैंने यहां पर कोई पॉइंट ए पकड़ लिया और मैंने तुझसे पूछा, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, और सपोज मैंने बोल दिया इसकी रेडियस आर है और ये डिस्टेंस है r/√3, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बोलो कैसे करोगे? हैं? बोले ठीक, बिल्कुल सही बात है। बोले सर इसको क्यों ना एक काम करें, मान लेते हैं कि सर ये इनफाइनाइट शीट है, ये दो बॉडी से मिलकर बनी है। बोले कौन से दो बॉडी? मैंने कहा एक है इनफाइनाइट शीट और एक है हमारी यहां पर क्या सर, निगेटिव चार्ज की डिस्क। अगर अपन ये चीज सोच पाए, मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई साहब ये लो। बोले सर ये थी इनफाइनाइट शीट हमारी। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और यहां मैंने बोला कि सर ये सपोज है डिस्क, ध्यान समझना। बोले सर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि इसका सिग्मा मैं प्लस सिग्मा दे दूं। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि मेरे पास एक ऐसी डिस्क है जो कि निगेटिव सिग्मा की है, मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है प्लस सिग्मा की इनफाइनाइट शीट, और एक बॉडी है मेरे पास डिस्क माइनस सिग्मा की। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूं, यार हो जा भाई, क्या कर रहे हो भाई, परेशान कर रहे हो तुम्हें। ले नेक्स्ट पेज पे आ जा, ये लो, परेशान कर रहा है वो, वही बात है ना, हम ऐसे कर लेंगे। ये ले, ये ले, ठीक। बोला ठीक है सर ये इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट शीट था। मैंने कहा हाँ भाई साहब। ये ले, ये ले। सर ये इनफाइनाइट का मतलब क्या है? मैंने कहा इनफाइनाइट का मतलब है ये इन्फिनिटी तक चला गया, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया, ये भी इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक, और ये इधर भी इन्फिनिटी तक चला गया, उधर भी इन्फिनिटी, हर तरफ इन्फिनिटी तक गया हुआ है। और मैंने इतना पोर्शन निकाल के इसको खत्म कर दिया। अब मैंने बोला भाई साहब यहां पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो। अगर ये रेडियस वेडियस मैं आपको कह देता हूं कि सर इसकी रेडियस अगर r है तो ये r/√3 है। मैंने बोला कि ए पॉइंट पर आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो हमने सोचा भाई इस सवाल को करने का तरीका, बोले मान लो गुरुजी आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है प्लस सिग्मा के भाव की। ये ले भाई साहब, ये पूरी शीट है, मैंने इसमें रंग भर दिया। ये ले, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और अगर मैं एक एज्यूम कर लूं कि मेरे पास एक माइनस सिग्मा की सपोज एक दूसरी डिस्क है। ठीक, एक इनफाइनाइट शीट है प्लस सिग्मा की और एक है माइनस सिग्मा की दूसरी डिस्क। अगर मैं इसको इसके ऊपर सपोज मूव करा देता हूं तो कहीं ना कहीं मैं यहीं पहुंच जाऊंगा, इस जगह पर। सेम डायग्राम बन गया। मतलब दिस होल बॉडी कैन बी एज्यूम एज, दिस होल बॉडी कैन बी एज्यूम एज मेड अप ऑफ टू बॉडीज, वन इज इनफाइनाइट शीट एंड वन इज डिस्क ऑफ नेगेटिव चार्ज।
मैंने कहा ठीक है सर जी ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई साहब ये बता इस जगह पे क्या कहानी होगी, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट डिस्क इनफाइनाइट शीट की वजह। सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जानना चाहते हो ना, तो सीधा लिखो ना ई ड्यू टू इनफाइनाइट शीट प्लस ई ड्यू टू डिस्क। सीधी सी बात ये है, मतलब मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब अगर मैं इनफाइनाइट शीट की वजह से पूछूंगा तो तू बड़े आराम से बोलेगा सर शीट की वजह से सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैंने कहा किधर होगा, आगे की तरफ आई कैप। अब यहां पर कौन भरा पड़ा है, सब माइनस सिग्मा, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, सब उसकी वजह से किधर हो जाएगी, बोले पीछे की तरफ हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बोले ये किसकी वजह से लिखोगे, मैंने कहा डिस्क की वजह से। आप ऐसा समझो यहां नेगेटिव सिग्मा की डिस्क रखी हुई है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो। ये 60 कैसा आया, ये आ रही आर बाई रूट 3 है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट 3 आ जाएगा, तो सीधा बोलेगा 1 माइनस कॉस 60। खत्म सवाल। बोलो जल्दी से आंसर। अच्छा आंसर निकाल देते हैं सर, ये आंसर आ जाएगा सर, ये भी आई कैप हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन यहां पर एज्यूम कर लिया है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कॉमन निकल आ गया, 1 माइनस ये हाफ आ गया, ये यस योर आंसर इज करेक्ट, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी देर पहले मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे थोड़ा चक्कर होकर आ गया था, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देना, कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है। अब तक बता दो भाई साहब, क्या ये चीज क्लियर है आपको, सारी चीजें करेक्ट है, करेक्ट है सर। इसी अप्रोच के साथ किया, अभी यही अप्रोच का सवाल और देख, जरा ध्यान से देख। अब यही अप्रोच के साथ एक सवाल और देख। बोले क्या, मैंने कहा भाई ये खाली जगह भरी थी, ये खाली जगह थी, बोला हाँ सर खाली जगह थी। सोच अगर इसी में मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं, मैंने कहा क्या, मैंने कहा मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं कि ये सब चीजें कहीं भाड़ में, मैंने यहां पर एक दूसरा भर दिया, यहां पर दूसरा नीले कलर का भर दिया मैंने यहां पर, ये ले, और मैंने ऐसा भरा है कि उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कह दिया सपोज वो +5 सिग्मा है, और इसको मैंने कह दिया प्लस सिग्मा है। मैंने कहा अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बोलो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप क्या बोलोगे, मतलब समझे जो खाली जगह थी मैंने उस खाली जगह को भर दिया, जो खाली जगह थी। देख अभी समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यही सवाल वापस फिर आएंगे, वापस पता कब आएंगे, बोले यही सवाल वापस फिर आएंगे जब मैं कहूंगा कि मैंने यहां से एक प्लस क्यू चार्ज को यहां से फेंक के मार दिया इन्फिनिटी से, तो बता जब वो यहां पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बता उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बता उसका मोमेंटम कितना होगा, ठीक। फिर वो चार्ज पड़ेगा ऐसा भागा भागा यहां पर आएगा। उन सारे सवालों में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा जो कंसेप्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी अच्छे से पढ़ना, अभी अच्छे से पढ़ोगे तो बात में मस्त समझ में आएगा, और इस बात में स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। बोलो भाई साहब, बोल जल्दी से मिनट से पहले। बोले सर यहां पर एक काम कर सकते हो, मैंने कहा क्या, बोले आप ये समझ लो ये दो चीजों से मिलकर बनी है। बोले पहली किससे, मैंने कहा पहली तो प्लस सिग्मा से, ठीक, और दूसरी किससे, बोला भाई ये +5 सिग्मा था, इससे कहते गुरुजी, बोले सिग्मा उधार दे दे मुझे। अगर तूने इससे सिग्मा उधार ले लिया तो इसके पास कितना रह गया, बोले इसके पास रह गया +4 सिग्मा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के पटक दूंगा तो जिस जिस जगह पर आप +4 सिग्मा रखोगे उस जगह पर पहले से सिग्मा मौजूद है, तो दोनों जुड़ के 5 सिग्मा बन जाएंगे, करेक्ट है, हो गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बता दो, आप सीधी बात बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी E ड्यू टू इनफाइनाइट शीट प्लस E ड्यू टू डिस्क। सर शीट की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आगे की तरफ, अब दोनों ही आगे की तरफ है क्योंकि ये भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, और दूसरे की वजह से कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो भाई आप सीधा लिख सकते हो सिग्मा बाई 2, अब जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा मेरे को नहीं निकालना, बस ध्यान ये रखना, देख प्लस आएगा, देख इसमें गलत यहां पे माइनस मत कर देना, तू ये मत सोचना सिर्फ माइनस कर दो जैसे पहले किया था, कुछ बच्चों के दिमाग में होता माइनस कर दो हमेशा, हर सवाल में माइनस, माइनस हमेशा नहीं करना है, बोले यहां माइनस हो जाएगा, ठीक, बोले इसे यहां प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिस होल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 bodies, one is infinite sheet made up of plus sigma and another is disk made up of +4 sigma। खत्म खा, क्लियर है, आंसर निकाल दिया, जो भी आंसर आएगा। अच्छा सुन, अगर मैं इसको माइनस कर दूं फिर क्या होगा यार, ये आंसर भी निकालिए जरा भैया, और देख रहे सोच, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना बेटा ये सब एक्सपेक्टेड हैं,
ठीक है, ये सब एक्सपेक्टेड। आप ये मत समझना कि सर सब जो पीवाईक्यू है वो कराओ, जो पीवाईक्यू आ चुके हैं एडवांस में वो दोबारा तो नहीं आने वाले, ठीक है। लेकिन एडवांस के पीवाईक्यू जब मैं कराऊंगा तुझे, जब भी कराऊंगा, बिलीव मी, अगर 40 सवाल 45 सवाल एडवांस के आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो उसमें तो 70 to 80% जो भी मैं मंजिल सेशन लूंगा उसी के दम पे तू कर लेगा, देख लेना तू। 70 to 80% पीवाईक्यू एडवांस के ऐसे ही कर देगा। बस तो क्लास के साथ टिका रहे, बस ये मत देखना लेक्चर कितना लंबा जा रहा है, मुझे मेरे हिसाब से कंटेंट डिलीवर करने देना। भले ही 2-4 घंटे फालतू लगे, अगले लेक्चर में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बोले सर अगर मैं यहां पर +5 सिग्मा की जगह मैं ये कह दूं कि सर ये -5 सिग्मा है, अब कैसे करेंगे? अब बोलो प्लीज आंसर सब लोग। ये अंदर वाला जो खाली जगह थी मैंने उसमें -5 सिग्मा भर दिया, इनफाइनाइट शीट थी उसमें से डिस्क निकाल के फेंक दिया, खाली जगह में मैंने -5 सिग्मा भर दिया। अब बोलो मैं कैसे सॉल्व करूं इस सवाल को? प्लीज आंसर इट। मैं कैसे अज्यूम करूं इसको कि मैंने, ये समझ रहा है ना सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई तो मैं स्लो हो जाता हूं, कि सर ये इनफाइनाइट शीट है ना, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, ठीक है सर ये इनफाइनाइट शीट है, ये लो, ठीक। अब हमने एक काम किया, बोले सर हमने क्या काम किया? मैंने कहा भैया हमने एक काम किया कि इसमें खाली जगह बना दी, ये खाली जगह बना दी जैसे थोड़ी देर पहले बनाई थी, ये ले। टीवी परेशान काहे कर रहा भाई? ये एक एक मिनट ये देख, ये अलग ही मजे ले रहा है यार, यहाँ एक एक मिनट कीमती हो रहा है यार, 1 मिनट में 2 सवाल और करा दूं, ऐसा थोड़ा मजे ले रहा है, टूटेगा लग रहा है किसी दिन, ये दिन आ गए हैं इसके, देख, ठीक है, ये ले, ठीक, ये इनफाइनाइट शीट थी, ठीक है गुरुजी। और मैंने यहां पर सपोज इतने पार्ट को मैंने गायब कर दिया, ये ले, ये ले। तो ये सवाल तो हमने कर लिया, लेकिन अगर मैं इतने ही पार्ट में अब मैं कुछ और भर दूं, और मैंने यहां पर -5 सिग्मा का भर दिया, यहां पे -5 सिग्मा वाला चार्ज भर दिया, तो मैं अब जानना चाहता हूं, ये सवाल तेरा ऐसा बोल दिया, निकाल के फेंक दिया और फिर इसमें दूसरा भर दिया, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूं उसको? प्लीज मुझे आंसर दो। सर 6 सिग्मा एंड सिग्मा, शाबाश बहुत बढ़िया। ऐसे सवालों में तू पहले इससे कह ये जो भी है, बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले सिग्मा उधार दे दे तू, बोले सिग्मा उधार क्यों? बोले अगर मैंने इस अंदर वाली डिस्क से सिग्मा उधार ले लिया, ठीक है, तो मेरी इनफाइनाइट शीट जो है ये पूरी प्लस सिग्मा की बन जाएगी, पूरी बन जाएगी। यहां पर अभी बीच का पार्ट मिसिंग है, अगर मैं इससे सिग्मा उधार लेके इसके साथ सेट कर दूं तो ये प्लस सिग्मा बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये जो है जो अंदर वाली है जो -5 सिग्मा है, इससे तूने और उधार ले लिया तो ये -6 सिग्मा हो जाएगी। इसका फायदा क्या हुआ? मैंने कहा अगर इसको मैं उठा के यहां रख दूं तो जहां पर प्लस सिग्मा था वहां अगर तू -6 सिग्मा और रखेगा तो -6 में 1 जोड़ेगा तो -5 हो जाएगा, यही सेटअप बन जाएगा। दैट मींस दिस सिस्टम इज बिलोंग टू दिस। तो इसका मतलब यहां पर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, तो पहले तू लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट प्लस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आएगी क्योंकि अब माइनस सिग्मा की हो चुकी है, 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये है आंसर। क्लियर है? क्या मैं अब यहां से निकल सकता हूं? एक सवाल और करके दिखा, चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और, चल ये और करके दिखा दो। ये है +4 सिग्मा। अब कर, डेटा मैं वही ले रहा हूं आसान सा जिससे आप फिजिक्स सीख पाओ। ये ले, अब यही सवाल अगर एडवांस में आ गया ना इस साल, आएगा, जरूर आएगा मेरे को लग रहा है, ठीक है, तो देख लेना। ये एंगल है 60 डिग्री, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। करो करो, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कुछ पार्ट
हो सकता है हम लोग अगले सेशन में कवर करें, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो पढ़े अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 घंटा हम लोग गॉस लॉ में लगाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। 1 घंटा फिर हम लोग जो है बाकी फ्लक्स में लगा देंगे, 2 घंटा हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टिव 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगी सारी, ठीक है। 1 घंटा मान के सर बढ़िया बढ़िया सवाल करा दिए, 3 घंटे के आसपास हो गया, ठीक है। एडवांस के जो क्वेश्चन है उसके लिए आधा घंटा मान ले, ठीक है। एरोडॉप के क्वेश्चन को देखना आधा घंटा मान ले, तो 4 घंटे के आसपास का हो गया है। तो मुझे लग रहा है इतने में 10-11 हो जाएंगे, फिर आखिरी में डाइपोल खत्म कर देंगे 1 घंटे में। ये मेरी कैलकुलेशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, अगर जिस आपकी कैलकुलेशन चल रही है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कंडक्टर, उसको मैं कैपेसिटर के साथ मर्ज कर लूंगा, ठीक है। करो, हो गया। बोले सर दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, मैंने कहा क्या सर, एक तो मान लो +4 सिग्मा प्लस, बोले सर ये -5 सिग्मा, इससे कहो भाई तू 4 उधार दे दे। अगर इससे तूने 4 और उधार मान के इधर सेट कर दिया तो ये -9 सिग्मा की हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं इसके ऊपर लिटा दूं, ठीक है, अगर इसको मैं इसके ऊपर लिटा दूं, तो जहां मैं इसको ऊपर लिटाऊंगा ये +4 सिग्मा होगा और ये -9 सिग्मा, दोनों का सम -5 सिग्मा हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट चीजें जा रही है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आप सीधा लिखोगे इनफाइनाइट की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्योंकि अंदर वाली निगेटिव है, उसकी वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। खत्म कहानी। ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है बंधु, बोले ठीक है सर। तो ये तो हो गए आपके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन वाले सवाल। प्लीज इन सवालों की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भर भर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें भरपूर सवाल आते हैं, भर भर के